एपिसोड 81 मोहब्बत और प्यार। मुंबई इंडिया पेंट हाउस में मोहब्बत की तेज आवाज सुन विराग ने बोरियत भरे लहजे में उसे देखा और फिर वो कॉल पर अर्जुन से बोला, आई विल टॉक टू यू लेटर। मेरी शुगर को थोड़ा शुगर कोट करने की जरूरत है, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। मोहब्बत तेज आवाज में बोली, मुझे कोई शुगर कोट करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बाली लेकर जाएंगे। विराग, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको पता है ना, मेरे कॉलेज चल रहे हैं, ऊपर से इवेंट का रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ। मुझे जानना कि मेरी क्या पोजीशन आई है, और अगर मैं फर्स्ट आए और फिर मुझे अभय सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो आप तो मौका मुझसे छीन रहे हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। विराग ने बिना कुछ बोले अपनी 2 उंगलियों से मोहब्बत को अपने पास आने का इशारा किया। मोहब्बत ने कुछ पल विराग को देखा और फिर वो उसकी तरफ बढ़ गई। वो जैसे ही विराग के पास पहुंची, विराग ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा और सीधे उसे अपने लैप पर बैठा लिया। मोहब्बत झट से बोली, मुझे कहीं नहीं जाना। बोलते हुए वो खुद अच्छे से आराम से बैठ गई और विराग को देखने लगी। विराग ने मोहब्बत की लोअर बैक पर हाथ रखा और उससे बोला, मैंने तुमसे पूछा तुम्हें जाना या नहीं जाना शुगर? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कंफ्यूजन से बोली, क्या मतलब? आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे? आप मुझे किडनैप करके ले जाएंगे? आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी मर्जी, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना नहीं। इससे आगे मोहब्बत कुछ बोल पाती कि विराग ने उसके लिप पर हल्की सी किस की और फिर वो पीछे हट गया। वही विराग की किस करती मोहब्बत एकदम से शांत हो गई और वो विराग को देखने लगी। विराग मोहब्बत के चेहरे पर आते हुए उसके बालों को पीछे करते हुए उससे बोला, कुछ बोल रही थी तुम शुगर? बोलो, मैं सुन रहा हूँ और तुम्हें रोकने के लिए बेस्ट ऑप्शन भी अप्लाई करूंगा मैं, राइट? विराग की बात सुन मोहब्बत ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोल फिर वापस बंद कर लिया। वो बस शिकायत भरी नजरों से विराग को देखने लगी। मोहब्बत की इन नज़ारों को देख विराग ने एक गहरी सांस ली और फिर उसके गाल पर किस करके उससे बोला, शुगर, हम बाली जाएंगे क्योंकि हमारा हनीमून पेंडिंग है, और फिर डोंट यू वांट टू एंजॉय? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, एंजॉयमेंट पैशन में होती है और आप मुझे मेरे पैशन से दूर कर रहा है ना? विराग कुछ पल रुक कर बोला, मैं तुम्हें किसी चीज से दूर नहीं कर रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग को सही करना चाहता हूँ। डेट्स इट, वी हैव टू गो, ताकि तुम्हारे दिमाग में जो डर है वो खत्म हो सके। उद्धरण चिन्ह। सी शुगर, आई केयर फॉर यू बार बार बोलना नहीं है मुझे, इसलिए एक बार बोल रहा हूँ कि आई केयर फॉर यू। अब इस केयर में मैं जो भी करूँगा तुम मुझे नहीं रोक सकती। बोलते हुए वो मोहब्बत की आंखों में देखने लगा था। मोहब्बत अचानक से बोली, और अगर मुझे बार बार सुनने का मूड हो तो? उद्धरण चिन्ह। विराग हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, माय स्वीट स्वीटनेस वाली शुगर। विराग सिंह राठौर से अपने वर्ड से ज्यादा अपने एक्शन से बातों को बोलते हैं, तो मेरे एक्शन तुम्हें बार बार बताते हैं, लेकिन अगर तुम्हें वर्ड्स चाहिए तो शुगर तुम डिसअपॉइंट होने वाली हो। उद्धरण चिन्ह। विराग की बात सुन मोहब्बत ने कुछ पल उसे देखा और फिर वो उससे बोली, पर हम बाली जाकर क्या करेंगे? उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत के चेहरे के करीब जाकर उसकी नोज से अपनी नोज टच करते हुए उससे बोला, हम वहां पर जाकर एंजॉय करेंगे शुगर। बाली गई हो तुम कभी? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत मुंह बनाते हुए बोले, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं आज तक मुंबई आने से पहले मैं गोवा से बाहर नहीं निकली थी, मैं कहीं नहीं गई। मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ और सिर्फ नाम सुना है और फोटोज देखी है बस। विराग मोहब्बत के नोज पर किस करके उससे बोला, सो हम बाली जाएंगे और तुम वहां बहुत एंजॉय करोगी, और कल रात को जो तुम्हारी हालत हुई थी आई विल मेक श्योर कि वो दोबारा ना हो। उद्धरण चिन्ह। कल रात का जिक्र होते ही मोहब्बत को वो सब चीज वापस से याद आने लगी थी और वो कहीं खो गई थी। विराग ने अचानक से मोहब्बत के गाल पर हल्का सा बाइट किया और उसके ऐसा करते मोहब्बत ने अपने गाल पर हाथ रखा और वो विराग को देखने लगी। विराग मोहब्बत के हाथ पर किस करके उससे बोला, पहले भी कहा था ना मैंने तुमसे शुगर, मेरे होते हुए तुम कहीं और नहीं खो सकती। तुम अगर मेरे सामने हो तो तुम्हारा वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और तुम्हारे दिमाग के सारे थॉट्स भी। बोलते हुए फिर आपने मोहब्बत के सर पर एक बार टैप किया और फिर अपनी कॉफी पीने लगा। मोहब्बत ने कुछ पल विराग को देखा और धीरे से बोली, खड़ूस। इतना बोलकर उसने विराग की प्लेट में रखा सैंडविच उठाया और वो सैंडविच खाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो मोहब्बत को आदत थी अब विराग के लैप पर बैठने की और ऐसे खाना खाने की, और सच भी था। मोहब्बत अब विराग के लैप पर बैठने से या फिर उसके करीब रहने से ऑकवर्ड नहीं होती थी। खाने के बाद मोहब्बत विराग से बोली, अदिति मुंबई आई हुई है, क्या मैं उससे मिलने जा सकती हूँ प्लीज? बोलते हुए वो पप्पी आइज बनाकर विराग को देखने लगी। विराग उसके लिप्स के कॉर्नर को साफ करते हुए उससे बोला, माय स्वीट स्वीटनेस वाली शुगर, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी आइज बनाकर मुझे देखोगी और मैं मान जाऊंगा?
नो वे, अगर तुम्हें मिलना है तो तुम उसे यहाँ पर बुला सकती हो, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। ओके, मुझे मेरे घर में फालतू के डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बोलकर विराग ने मोहब्बत के लिप्स के कॉर्नर पर हल्की सी किस की और फिर उसे उठने का इशारा किया। मोहब्बत झट से खड़ी हो गई और फिर विराग भी खड़ा हो गया। विराग ने अपना फोन उठाया, आखिर उसने मोहब्बत को देखा जो उसे देख रही थी। वो अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, व्हाट शुगर, वाना से समथिंग, उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत नामे सिर हिलाकर बोली, नहीं कुछ नहीं। बोलते हुए वो विराग को देख रही थी और कुछ सोच रही थी। अचानक मोहब्बत विराग के पास गई और अपने पंजों के बल खड़ी होकर उसने विराग के गाल पर अपने होंठ टिका दिए। मोहब्बत के ऐसा करते ही विराग एकदम से रुक गया था। मोहब्बत कुछ पल बाद पीछे हटी और फिर तुरंत वहां से भाग गई। विराग मोहब्बत को जाते देखा, धीरे से बोला, माय शुगर इज सो मच स्वीट, सच में डायबिटीज हो जाएगी, बोलकर उसने सर हिला दिया और फिर वहां से चला गया। वही मोहब्बत सीधे लाइब्रेरी में चली गई और वहां जाकर उसने गेट बंद करके एक गहरी सांस ली और फिर गेट से टिककर कुछ सोचने लगी। मोहब्बत खुद से बोली, इतना शाय क्यों हो रही थी मैं? एक चीख किसी तोती लिप पर भी नहीं की थी, फिर भी ऐसे भागी जैसे पता नहीं क्या कर दिया। मोहब्बत तू ना सच में पागल है, बोलते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रखा और फिर विराग के बारे में सोचते ही उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। मोहब्बत मुस्कुराते हुए बोली, क्या हो रहा है मुझे? विराग के बारे में सोचते हुए मेरी स्माइल ऐसी आती है जैसे मेरे लिए बनी है, दिल ऐसे धड़कता है जैसे धड़कने बहुत दिनों बाद शोर कर रही है। प्यार हो गया क्या मुझे आपसे मिस्टर विराग सिंह राठौड़? बोलते हुए मोहब्बत की स्माइल और बड़ी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ राठौड़ इंडस्ट्रीज में विराग जैसे ही ऑफिस पहुंचा, अर्जुन उसके पास आकर झट से बोला, सर एक प्रॉब्लम हो गई है। आई मीन प्रारंभ सर आपके केबिन में आपका वेट कर रहे हैं। ये सुनते विराग के कदम रुक गए और उसने बोरियत भरे लहजे में अर्जुन को देखा। अर्जुन झट से बोला, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ पता नहीं, वो आ गए और मैं उन्हें रोक नहीं सकता था। सर प्लीज मुझे मत डांटना, विराग धीरे से बोला। डांटूंगा नहीं पर तुम्हारा हिसाब भी होगा, बोलकर विराग सीधे अपने केबिन की तरफ चला गया। विराग जैसे अपने केबिन पहुंचे उसकी नज़र प्रारंभ पर गई जो कि चेयर पर बैठे हुए थे और अपने फोन पर कुछ कर रहे थे। प्रारंभ ने विराग को देखा और वो उससे बोले, गुड मॉर्निंग, स्वागत है तुम्हारा विराग सिंह राठौड़। विराग प्रारंभ को देखते हुए उससे बोला, किस लिए आया आप यहाँ पर? आपको हमसे लड़ाई कंटिन्यू करनी है, फिर से कुछ सुनना चाहते हैं मुझसे? प्रारंभ मुस्कुराकर बोले, मेरे पोते साहब हर बार तुम नहीं सुनाओगे, इस बार मेरी बारी। विराग आई रोल करते हुए बोला, बोलिए विश पूरी कर लीजिए अपनी विराग सिंह राठौड़ को कुछ सुनाने की। प्रारंभ अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए बोले, क्या किया तुमने हरप्रीत और मालिनी के साथ? उनके घर के साथ छेड़छाड़ कैसे की तुमने? अनंत के बारे में मैंने तुम्हें बताया, कितना बड़ा एहसान है ये भी बताया, उसके बावजूद तुम उनसे उनका घर छीन रहे थे। उद्धरण चिन्ह। विराग धीरे से बोला, तो आप तक खबर पहुंच गई? उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ चिढ़ते हुए बोले, खबर पहुंची या कैसे पहुंची इससे प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होनी चाहिए, मुझे सीधा सीधा रीजन बताओ क्यों किया ये सब। उद्धरण चिन्ह। विराग प्रारंभ को देखते हुए उससे बोला, जब इतना कुछ पता चल गया था तो बताने वाले ने ये नहीं बताया कि गलती क्या थी। मालिनी कश्यप, मेरी शुगा की सो कॉल मदर ने मेरी शुगा को गलती बोला। हिम्मत कैसे हुई उनकी मेरी शुगा को गलती बोलने की? विराग की बात सुन प्रारंभ हैरानी से उसे देखने लगे। वो धीरे से बोले, वो उसकी माँ है। गुस्से में बोल दिया सो बोल दिया, तुम्हें इतना रिएक्ट नहीं करना था विराग। विराग बेफिक्रे अंदाज में बोला, मैं तो रिएक्ट करूंगा, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं मिस्टर प्रारंभ सिंह राठौड़। बोलते हुए विराग ने सीधे गेट की तरफ इशारा किया। प्रारंभ गुस्से में बोले, तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी। उद्धरण चिन्ह। विराग झट से बोला, बिल्कुल नहीं सुनना, अगर आपको सुनाना है तो आप सुन सकते हैं, मैं ये पोज लगा लूंगा और आई कैन वॉच सम सीरीज या फिर मैं अपनी शुगर से बात कर लूंगा, सो सिंपल। प्रारंभ इरिटेट होते हुए बोले, विराग मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। बोलते हुए उन्होंने विराग को घूरा। विराग अचानक से सीरियस होकर बोला, मजाक के मूड में मैं भी नहीं हूँ। दादू लिसन, मैं नहीं चाहता मेरी और मेरी शुगर के बीच कोई आए, लेकिन लास्ट बार आपको बोल रहा हूँ मेरी शुगर कोई गलती नहीं है। अगर उससे कोई गलती या कुछ भी बोलेगा तो सामने वाले को सजा मिलेगी और मैं नहीं देखूंगा कि सामने कौन है, फिर चाहे कोई भी हो। बोलते हुए वो अपनी रोलिंग चेयर पर बैठ गया और उसने अपना लैपटॉप ऑन किया। प्रारंभ धीरे से बोले, सो मच प्रोटेक्टिव। उद्धरण चिन्ह। विराग अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोला, इकलौती वाइफ और इकलौती शुगर है मेरी दादू।
प्रोटेक्टिव होना जरूरी है, वक्त रहते वैल्यू ना की जाए तो किस्मत और जिंदगी खेल खेल कर उसे दूर कर देती है और मैं मेरी शुगर से दूर नहीं हो सकता, ना उसे खुद से दूर जाने दे सकता हूँ। प्रारंभ गौर से विराग के एक्सप्रेशंस को देखते हुए उससे बोले, मोहब्बत से मोहब्बत कर बैठे हो तो फिर जुबां पर ये बात लाने में प्रॉब्लम क्या है? उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ का सवाल सुन विराग ने प्रारंभ को देखा और फिर धीरे से बोला, जुबान पर ले आऊं दादो। जुबान पर ले आऊंगा तो कुछ याद आएगा, कुछ हिस्सा तो जुबान से निकलने नहीं देगा। इट्स बेटर कि दिल में है तो दिल में रहे। देखा है मैंने, जब प्यार जुबां पर आता है तो सिर्फ और सिर्फ तूफान आता है। विराग की बात सुनते ही प्रारंभ ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। कैबिन में बिल्कुल शांति थी कि तभी अचानक विराग का फोन बजा। उसने देखा कि अर्जुन का एक मैसेज आया था। उस मैसेज को देखते ही विराग के फेस पर एक इविल स्माइल आ गई। क्या मैसेज आया विराग को जानने के लिए पढ़ते रहिए। एपिसोड 82 चाइल्डिश शुगर। मुंबई इंडिया, रात का वक्त। विराग जैसे ही पेंट हाउस के अंदर गया उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। मोहब्बत उसे कहीं भी नहीं दिखती। तभी यानी विराग के पास आकर उससे बोली, सर मोहब्बत मैम बेडरूम में है। वो आज उनकी दोस्त आई थी। उनसे मिलने के बाद और थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद वो थक गई थी, इसलिए वो सीधे बेडरूम में चली गई थी। उद्धरण चिन्ह। विराग एनी को देखते हुए उससे बोला, मस्ती? कौन सी मस्ती की उन दोनों ने? उद्धरण चिन्ह। एनी कुछ पल रुक कर बोली, कुछ गेम खेले और वो एक्चुअली पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगी पर मोहब्बत मैडम ने बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाया था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही विराग ने गहरी सांस ली और फिर वो एनी को देखते हुए उससे बोला, रोका नहीं गया तुमसे एनी। उसका ख्याल रखने के लिए हो ना तुम यहाँ पर। रोकना चाहिए था ना उसे, वो तो जिद करेगी क्योंकि उसका मन करता है, पर तुम्हें पता है ना कि ये सारी चीज अभी अच्छी लग रही है लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसे कितनी प्रॉब्लम देगी। उद्धरण चिन्ह। एनी कुछ पल रुक कर बोली, पर कभी कभी से चलता है ना सर। कोई बात नहीं, वो काफी दिनों से नहीं खा रही थी। एक दिन खा लिया तो इट्स ओके और मैंने ज्यादा नहीं खाने दिया, बस थोड़ा बहुत ही। और विराग बीच में बोला, बस आई डोंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन। बोलकर फिर आपने गहरी सांस ली और सीधे ऊपर चला गया। विराग जैसे ही बेडरूम में पहुंचा उसकी नज़र मोहब्बत पर गई जो बेड पर आड़ा टेढ़ा होकर सो रही थी। उसका एक हाथ अपने पेट पर था और उसके दूसरे हाथ में एक नॉवेल खुली हुई थी। विराग मोहब्बत की तरफ बढ़ते हुए धीरे से बोला, इसे अभी तक सोना नहीं आया? What the hell are you doing शुगर? कैसे सोती हो तुम? बोलते हुए विराग बेड के पास पहुंचा और उसने मोहब्बत के हाथ से नॉवेल लेकर नाइट स्टैंड पर रखा और फिर उसने मोहब्बत को सीधा करते हुए अच्छे से लिटाया। विराग के काफी हिलाने डुलाने की वजह से मोहब्बत की नींद हल्की सी खुली। उसने अपनी नींद भरी आंखों से विराग को देखा और अपने दोनों हाथ आगे करके बोली, आप आ गए? बोलते हुए इस वक्त मोहब्बत की आवाज इतनी ज्यादा क्यूट लग रही थी कि विराग उसे ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाया। वो मोहब्बत के चेहरे पर झुका और उसके फोरहेड पर किस करके उससे बोला, ये शुगर तुमने मेरा इंतजार नहीं किया पर मैं आ गया क्योंकि मुझे तुम्हारे पास आना था। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत ने विराग के गले में बाहें डाली और फिर आंखें बंद करते हुए बोली, ओके मुझे नींद आ रही है। बोलते हुए उसने विराग को अपने और पास खींचा। विराग ने अपने दोनों हाथों का प्रेशर मोहब्बत के दोनों तरफ रखा और फिर उसके लिप पर हल्की सी किस करके बोला, मुझे फ्रेश होना है शुगर सो वेट। बोलते हुए उसने मोहब्बत के दोनों हाथों को हटाया और फिर उसके हाथ पर किस करके वॉशरूम चला गया। वहीं विराग के जाते ही मोहब्बत ने पिल्लों को हक कर लिया और फिर वो आंखें बंद करके सोने लगी। थोड़ी देर बाद विराग फ्रेश होकर आया। वो जैसे बेड पर बैठा उसका फोन बजा। विराग ने देखा कि अर्जुन का कॉल था। उसने कॉल पिक किया और उसके कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से अर्जुन बोला, सर मैंने टिकट्स बुक करवा दी है और बाली में सारी प्रिपरेशन भी हो चुकी है। आप दोनों कल सुबह की सुबह निकल सकते हैं। विराग कुछ पल रुक कर बोला, ओके इट्स गुड, और आज सुबह जो तुमने मैसेज किया था उसे लेकर तुम शो हो? उद्धरण चिन्ह। अर्जुन झट से बोला, यस सर मैं बिल्कुल शो हूँ। मैंने पूरी रिसर्च करवा ली, सब कुछ अच्छे से चेक करवाया था और उसके बाद ये नाम सामने आया है। मोहब्बत मैम को कॉलेज में धक्का देने का काम उसी का था। विराग बेहद सर्द आवाज में बोला, वेल डन, काफी जल्दी पता चल गया तुम्हें। उसका हिसाब मैं आकर करूंगा, पहले मुझे मेरी मोहब्बत के साथ थोड़ा पर्सनल टाइम स्पेंड करना है। आई वॉन्ट कि मेरा हनीमून अच्छा हो एंड फॉर माई शुगर स्पेशल हो। बोलते हुए विराग की नजरें मोहब्बत पर चली गई थी। विराग ने कॉल कट कर दिया और फिर बेड पर लेटते हुए वो धीरे से बोला, कल से एक नई जर्नी शुरू होगी तुम्हारी शुगर। कुछ दिनों के लिए तुम्हारे दिमाग को खाली करना बहुत जरूरी है। बोलते हुए उसने मोहब्बत के हाथ से पिलो को लेकर साइड में रखा और फिर मोहब्बत को अपने पास खींच लिया। विराग के पास जाते ही मोहब्बत ने उसे हक कर लिया।
उसने अपना पैर भी विराग के ऊपर रख लिया और अपने हाथ भी। अगली सुबह मोहब्बत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो उठकर बैठी और उसने चारों तरफ देखा। विराग उसे कहीं भी नहीं दिख रहा था। मोहब्बत खुद से बोली, विराग आए नहीं थे या फिर? इतना बोलते ही वो रुक गई और फिर उसने एक गहरी सांस लेकर मोहब्बत अचानक से बोली, वो आए थे, फिर कहाँ चले गए? मेरे सोने के बाद आए और मेरे उठने से पहले चले गए। बोलते हुए उसका मुंह बन गया था। मोहब्बत बेड से उठी और फिर वो वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर जैसे ही बाहर आई, उसकी नज़र विराग पर गई जो कि अंदर आ रहा था। विराग को देखते ही मोहब्बत उसके पास गई और उससे बोली, कहाँ थे आप? उद्धरण चिन्ह। विराग ने मोहब्बत को देखा और उससे बोला, स्टडी रूम में था शुभ। कुछ हुआ तुम्हें? बोलते हुए उसने मोहब्बत को ऊपर से नीचे तक देखा। मोहब्बत झट से बोली, कुछ नहीं हुआ, पर आप कहाँ थे? आप मेरे सोने के बाद आए और आप मेरे उठने से पहले नीचे चले गए। मुझे छोड़कर चले गए। मैंने कहा था ना आपको कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। ऊपर से अगर मुझे आपकी स्मेल का पता ना होता और मैं फील नहीं करती तो फिर मुझे तो यही लगता कि आप आए नहीं थे। उद्धरण चिन्ह। अपनी पूरी बात बोलने के बाद मोहब्बत में एक गहरी सांस ली और फिर विराग को घूरने लगी। विराग ने मोहब्बत की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने पास खींचते हुए धीरे से बोला, सो मेरी शुगर को मेरी स्मेल का आइडिया है? मोहब्बत झट से बोली, बिल्कुल आपकी स्मेल, और कह सकते हैं फ्रेग्रेंस। वो मुझे हमेशा पता चल जाती है और बहुत डिफरेंट है, इसलिए मुझे आइडिया है। और इतना बोलते ही वो रुकी और फिर उसने विराग को देखा जो तिरछा मुस्कुराते हुए शरारती नजरों के साथ उसे देख रहा था। विराग का ऐसा रिएक्शन देख मोहब्बत धीरे से बोली, आप गलत मत समझना, मैं बस ऐसे ही विराग बीच में बोला, नो शुगर, मैं गलत नहीं समझ रहा, मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि तुम्हें मेरे फ्रेग्रेंस का आइडिया बहुत अच्छे से है। कितने क्लोज आ चुके हैं ना हम दोनों। बोलते हुए विराग ने मोहब्बत को अपने और पास खींचा। मोहब्बत ने अपने दोनों पैर विराग के पैरों पर रख लिया और उसने विराग के कंधों पर अपना हाथ रख लिया। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, वो ऐसा? मतलब मैंने आपसे ये पूछा कि आप कहाँ थे, आप क्यों गए मुझे छोड़कर? मेरे उठने का वेट कर सकते थे ना, अगर मुझे फिर से कोई सपना आ जाता तो। बोलते हुए उसने मासूमियत भरी नजरों से विराग को देखा। वही सपना वर्ड सुन विराग के एक्सप्रेशन बदल चुके थे। उसने मोहब्बत की गर्दन पर हाथ रखा और अपना सिर उसके सिर से जोड़ते हुए धीरे से बोला, तुम्हें सपने ज्यादा परेशान नहीं करेंगे शुक्र, क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कंफ्यूजन से बोली, जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? इतना बोलता वो रुक गई और फिर कुछ याद आते ही बोली, बाली। आप मुझे बाली लेकर जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। विराग हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, ये शुगर, हम बाली जाएंगे। बोलते हुए उसने मोहब्बत को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। मोहब्बत विराग के गले में बाहें डालते हुए उससे बोली, पर मुझे लगा था कि आप कुछ दिन रुकेंगे, इतनी जल्दी क्यों? उद्धरण चिन्ह। विराग वॉक इन क्लोजेट की तरफ बढ़ते हुए बोला, इसे जल्दी नहीं, इस टाइम पर कहते हैं शुगर। ओके, जल्दी और टाइम पर होने में फ़र्क होता है, और बात यह है कि तुम्हें कॉलेज अटेंड करना है, राइट? इवेंट के बाद 1 हफ्ते की छुट्टी है, ओके? मोहब्बत हैरानी से बोली, छुट्टी? मुझे शिवानी ने बताया, क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत को नीचे उतारते हुए उससे बोला, हु इज शिवानी? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत झट से बोली, शिवानी मेरी फ्रेंड। अब कॉलेज में कोई फ्रेंड बनेगी ना, वो बहुत अच्छी है और वो मुझे बहुत हेल्प करती है, बिल्कुल मेरे जैसी है। और विराग बीच में बोला, बस स्टॉप इट शुगर, दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, तो इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं, और तुम्हारे जैसी कोई नहीं है। बोलते हुए विराग ने एक हुडी और एक कार्गो पैंट निकालकर मोहब्बत की तरफ बढ़ा दिया। मोहब्बत ने कपड़े ले लिए और फिर विराग को देखते हुए उससे बोली, वो मेरी तरह नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी तरह, और इस बात में मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। बोलकर मोहब्बत वहां से भागते हुए वॉशरूम में चली गई। विराग खुद से बोला, चाइल्डिश शुगर। बोलते हुए उसने सिर हिला दिया और फिर वो भी रेडी होने लगा। वही दूसरी तरफ गोवा में मालिनी ने अपनी जॉब, एनजीओ वाली जॉब, वापस से कंटिन्यू करना अब शुरू किया था। इस वक्त वो डाइनिंग एरिया में थी और ब्रेकफास्ट कर रही थी, क्योंकि उसे जल्दी से एनजीओ जाना था। हरप्रीत मालिनी के बगल में बैठते हुए उससे बोली, अभी से जॉब कंटिन्यू करना जरूरी है क्या मालिनी? तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है तुम्हारी? मालिनी खाते हुए बोली, ठीक हूँ मैं माँ, पूरे टाइम घर पर नहीं रह सकती, खर्चा भी तो निकालना है ना। हरप्रीत गहरी सांस लेकर बोली, ओके, पर अपना ध्यान रखना। और मालिनी बीच में बोली, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है माँ, आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, और प्लीज फिर से कोई बात शुरू मत करना जो मेरा मूड खराब कर दे। इतने महीना बाद जा रही हूँ एनजीओ, प्लीज। बोलते हुए मालिनी ने हरप्रीत को देखा।
अपना खाना खत्म करने के बाद अपना बैग लेकर मालिनी जैसे ही घर से निकली, बाहर ऑटो के पास पहुंचते ही उसने किसी को मैसेज किया। कुछ पल में उसे मैसेज का रिप्लाई आया और मैसेज में कैफे का एड्रेस था। मालिनी ऑटो में बैठी और उसने सीधे उसी कैफे की तरफ जाने को बोला जो एड्रेस उसके फ़ोन पर आया था। बाहर देखते हुए मलिक ने धीरे से बोली, पता नहीं क्यों पर अतीत लौट कर आता है, पता नहीं क्यों मेरी ही मोहब्बत पर खतरा आता है। बोलकर मालिनी ने एक गहरी सांस ली। वहीं मुंबई में विराग मोहब्बत को लेकर पेंट हाउस से निकल चुका था और इस वक्त वो दोनों एयरपोर्ट पर थे। उन दोनों की बोर्डिंग का टाइम होने वाला था। विराग ने सारा प्रोसेस करने के बाद मोहब्बत को देखा, जो चारों तरफ देख रही थी। मोहब्बत ने वही कपड़े पहने थे जो विराग ने उसे दिए थे, साथ ही उसने एक कैप भी लगाई हुई थी। विराग मोहब्बत का हाथ पकड़कर उससे बोला, शुगर हमें एयरपोर्ट नहीं देखना, हमें जहाँ देखना है, जहाँ घूमना है वहाँ जाने का टाइम हो गया, लेट्स गो। बोलकर वो मोहब्बत का हाथ पकड़े हुए उसे लेकर आगे बढ़ गया। वही मोहब्बत बिना कुछ बोले चारों तरफ देखते हुए विराग के साथ जा रही थी। विराग और मोहब्बत की सीट फर्स्ट क्लास में थी और इस वक्त वो दोनों अपनी सीट पर बैठे हुए थे। एज यूजुअल मोहब्बत विंडो सीट पर थी क्योंकि पिछली बार भी वो वही थी और उसे वो पसंद थी और ये बात विराग जानता था। विराग मोहब्बत का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे बोला, शुगर 12 घंटे की फ्लाइट है, ओके सो यू कैन टेक रेस्ट एंड डू व्हाटएवर यू वांट। मोहब्बत विराग को देखते हुए उससे बोली, क्यों आप कहीं जा रहे हैं क्या? उद्धरण चिन्ह। विराग कुछ पल रुककर बोला, नो शुगर मैं कहीं नहीं जा रहा। मोहब्बत झट से बोली, तो मैं कुछ भी क्यों करूं जब आप मेरे साथ हैं तो। बोलते हुए उसने विराग के कंधे पर सिर रख लिया और फिर वो विंडो से बाहर देखने लगी। वही मोहब्बत के इस हरकत पर विराग के फेस पर हल्के से स्माइल आ गई थी। कैसा होगा ये बाली का सफर? क्या विराग और मोहब्बत के बीच ये हनीमून और नजदीकियां लाएगा या कोई ऐसा आएगा जो रिश्तों में आग लगाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। एपिसोड 83 विराग की फिक्र। बाली इंडोनेशिया, रात का वक्त। विराग और मोहब्बत दोनों गाड़ी के बैक सीट पर बैठे हुए थे। वही ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। मोहब्बत बाहर देख रही थी। इस वक्त बाली का मौसम बहुत ज्यादा अच्छा था। मोहब्बत ने विंडो का शीशा नीचे किया हुआ था और वो बाहर की ठंडी ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। वही विराग जो अपने फोन पर कुछ कर रहा था। अचानक उसकी नज़र मोहब्बत पर गई। उसकी नज़र मोहब्बत के ऊपर ही ठहर गई। हवा की वजह से मोहब्बत के बाल हल्के हल्के उड़ रहे थे, जो कि कुछ उसके चेहरे पर आ रहे थे। वही मोहब्बत इन सारी चीज़ों से बेखबर हुए बस बाहर देख रही थी। विराग ने मोहब्बत को अपनी तरफ घुमाया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, वाई आर यू लाइक दिस शुगर? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कंफ्यूजन से बोली, लाइक वॉट? अब क्या किया मैंने? मैं तो बस बाहर देख रही थी, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। बोलते हुए वो कंफ्यूजन से विराग को देख रही थी। विराग मोहब्बत के सिर से अपना सिर जोड़ते हुए बोला, दे अट्स द थिंग शुगर, कुछ नहीं किया तुमने। बोलते हुए उसने मोहब्बत के चेहरे पर आते हुए उसके बालों को हटाया और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी अचानक गाड़ी का ब्रेक लगा। विराग ने सामने देखा तो ड्राइवर उसकी तरफ मुड़कर उससे बोला, सर हम होटल पहुंच गए। ड्राइवर की बात सुन विराग बिना कुछ बोले गाड़ी से उतरा और फिर मोहब्बत भी गाड़ी से उतर गई और वो विराग के पास चली गई। मोहब्बत अपने सामने होटल को देखते हुए धीरे से बोली, ओ माय गॉड, ये तो कोई वीआईपी होटल लग रहा है। विराग अपने फोन पर कुछ टाइप करते हुए बोला, ऑफ कोर्स शुगर, विराग सिंह राठौर की चॉइस है ये। मैं किसी चीप जगह नहीं रुक सकता, सो यस हम यहीं रुकेंगे। बोलते हुए विराग ने मोहब्बत का एक हाथ पकड़ा और फिर उसे खींचते हुए अंदर लेकर गया। अंदर रिसेप्शन पर पहुंचते ही मोहब्बत चारों तरफ देखने लगी थी। वो होटल बहुत ज्यादा बड़ा था और देखने में बहुत रिच लग रहा था। रिसेप्शन पर जाकर विराग रिसेप्शनिस्ट से बोला, विराग सिंह राठौर। रिसेप्शनिस्ट ने कुछ पल अपनी स्क्रीन की तरफ देखा और फिर विराग से बोली, यस मिस्टर राठौर, प्रेसिडेंशियल स्वीट है, रूम नंबर 606। बोलते हुए रिसेप्शनिस्ट ने एक चाबी विराग को दे दी। विराग मोहब्बत की तरफ मुड़ा और उसने देखा कि मोहब्बत अभी भी इधर उधर देख रही थी। विराग हल्की तेज आवाज में बोला, शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत ने विराग को देखा और फिर उसने आसपास देखा। विराग के शुगर बोलने की वजह से कई लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला गया था, पर विराग को इससे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। मोहब्बत विराग के पास भी और उससे बोली, आप मुझे सबके सामने शुगर मत बोला कर, ये लोग कैसे देखते हैं। विराग आई रोल करते हुए बोला, आई डोंट केयर शुगर। बोलते हुए उसने मोहब्बत का हाथ आगे किया, उसके हाथ में चाबी रखते हुए उससे बोला, इस पर रूम नंबर लिखा है, तुम जाकर चेक इन करो, मैं सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ। उद्धरण चिन्ह।
मोहब्बत सिर हिलाकर बोली, ओके, बोलकर वो वहां से चली गई। वही विराग सारी फॉर्मेलिटी पूरे करने लगा। मोहब्बत सीधे 6th फ्लोर पर पहुंची। 6th फ्लोर पर पहुंचते ही उसने एक बार चाबी की कीचेन पर लिखा हुआ रूम नंबर देखा और फिर वो आगे बढ़ गई। मोहब्बत ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो सीधे रूम में चली गई। वही रूम के ऊपर रूम नंबर का बोर्ड लगा था जिस पर 609 लिखा था। उस रूम का गेट खुला हुआ था और वो भी एक प्रेसिडेंशियल सूइट था। मोहब्बत चारों तरफ देखते हुए बोली, ये खुला हुआ क्यों है? रूम सर्विस के लिए कोई आया था क्या जो ऐसे ही खुला छोड़ दिया? बोलते हुए मोहब्बत चारों तरफ देखने लगी थी। उसकी नज़र सोफे पर पड़े हुए एक टॉवल पर गई और फिर बेड पर रखी हुई एक वॉच पर। मोहब्बत उस वॉच के पास गई और वो गौर से उस वॉच को देखने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये वॉच कहीं जानी पहचानी सी थी। मोहब्बत उस वॉच को टच करने वाली थी कि फिर से उसने अपना हाथ पीछे खींचे और धीरे से बोली, नहीं मोहब्बत, ऐसे किसी का सामान टच नहीं करते, पर यहाँ पर किसी और की वॉच क्या कर रही है? बोलते हुए वो कन्फ्यूजन से चारों तरफ देखने लगी थी। अचानक मोहब्बत को वॉशरूम से शावर चलने की आवाज़ आए और ये आवाज़ सुनते ही मोहब्बत वॉशरूम के गेट की तरफ बढ़ गई। गेट के पास पहुंचकर वो कुछ पल रुके और फिर उसने गेट पर हाथ रख मोहब्बत धीरे से बोली, कोई है यहाँ कहीं? इतना बोलकर वो रुक गए और फिर वो बाहर हॉल में गई। हॉल के सामने ही गेट था जहाँ से मोहब्बत आई थी। मोहब्बत इस वक्त वही खड़ी थी और कुछ सोचते हुए चारों तरफ देख रही थी कि तभी सामने से आवाज़ आई, व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर शुगर? ये सुनते ही मोहब्बत ने सामने विराग को देखा जो गेट पर खड़ा था और उसे गुस्से में घूर रहा था। मोहब्बत विराग के पास भी और उससे बोली, विराग यहाँ पर कोई है? और विराग बीच में बोला, ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई होगा शुगर, तुम्हें रूम नंबर देखने नहीं आता क्या? इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो तुम? बोलते हुए विराग ने मोहब्बत का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए वहां से बाहर ले गया। मोहब्बत ने कन्फ्यूजन से एक बार विराग को देखा, फिर उसने रूम नंबर देखा जिस पर 609 लिखा हुआ था और फिर उसने अपने हाथ में किचन की तरफ देखा जिस पर 606 लिखा था। मोहब्बत ने विराग को देखा और उससे बोली, आई एम सॉरी। वो विराग बीच में बोला, शट अप शुगर। विराग के ऐसा बोलते ही मोहब्बत बिल्कुल चुप हो गई और वो विराग को देखने लगी। वहीं फिर आपने मोहब्बत के हाथ से चाबी ली और फिर वो उसे रूम नंबर 606 के पास ले गया और उसने गेट खोला। गेट खोलकर विराग मोहब्बत को अंदर लेकर गया और उसने मोहब्बत का हाथ छोड़ दिया और गुस्से में इधर उधर घूमने लगा। इस वक्त विराग को मोहब्बत के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि सारे फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद वो जब ऊपर आया तो उसने देखा कि रूम का गेट अभी भी बंद था और मोहब्बत को ढूंढते हुए उसने पूरा कॉरिडोर देख लिया, फिर वो रूम नंबर 609 तक पहुंचा। विराग को इतने गुस्से में देख मोहब्बत ने आगे बढ़कर विराग को हक कर लिया। उसका गाल विराग के सीने से टिका हुआ था और उसने विराग की टॉसों पर अपने दोनों हाथ रैप किए हुए थे। मोहब्बत के ऐसा करते ही विराग ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से बोला, ऐसा क्यों करती हो तुम शुगर? तुम्हें पता है मेरा दिमाग खराब होने लगा था तुम्हें कहीं न पाकर। आई थॉट कि तुम किसी प्रॉब्लम में ना हो, लेकिन तुम यहाँ किसी और के रूम में घूम रही हो। सीरियसली, वो तो अच्छा है वहाँ पर कोई था नहीं, अगर कोई होता तो तुम्हें पता किसी प्रॉब्लम हो जाती। बोलते हुए विराग ने मोहब्बत के सिर पर हाथ रखा और फिर उसके बालों को मुट्ठी में भरकर उसने उसका चेहरा ऊपर किया। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उससे बोला, दिस इज लास्ट टाइम जब तुमसे फिर से ऐसी लापरवाही हुई है। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना शुगर, और एक बात मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं करता कि तुम अगली बार ऐसी कोई बेवकूफ़ या गलती करो। मोहब्बत धीरे से बोली, ओके फाइन सॉरी। मोहब्बत की बात सुन विराग ने उसके बालों को छोड़ा और फिर उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। मोहब्बत बिन कुछ बोले विराग के सीने से लगी हुई थी। वही विराग ने मोहब्बत पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसके सिर पर किस करके धीरे से बोला, किसी दिन जान लेकर मानोगी तुम मेरी? ये सुनते ही मोहब्बत ने सिर उठाकर विराग को देखा और उससे बोली, नहीं मैं आपकी जान क्यों लूंगी? आपकी जान की कीमत है, मैं आपकी जान नहीं ले सकती क्योंकि आप तो मेरे लिए। इतना बोलते ही वो रुक गई और विराग को देखने लगी। विराग अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ शुगर? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, कुछ नहीं, मुझे फ्रेश होना है। बोलकर वो विराग से अलग हुई और फिर सीधे हॉल से होते हुए अंदर वॉशरूम की तरफ भाग गई। विराग ने कुछ पल मोहब्बत को जाते देखा और धीरे से बोला, स्टूपिड शुगर, किसी चीज का ध्यान नहीं रहता है ऐसे। बोलते हुए उसने सिर हिला दिया और फिर गेट बंद करने के बाद विराग दूसरे वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद विराग वॉशरूम से बाहर आया और उसने देखा कि मोहब्बत अभी तक वॉशरूम से बाहर नहीं आई थी। विराग खुद से बोला, ये लड़की मेरी टेंशन बढ़ाने का काम करने आए हैं यहाँ पर।
बोलते हुए विराग सीधे उस वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। किस वॉशरूम में मोहब्बत थी और वो बिना कुछ बोले अंदर गया और अंदर जाते ही विराग के कदम एकदम से रुक गए क्योंकि मोहब्बत इस वक्त उसकी तरफ पीठ किए शावर में खड़ी थी। विराग कुछ पल रुककर बोला, शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत जो आंखें बंद किए शावर एंजॉय कर रही थी उसने झट से अपनी आंखें खोली और मुड़कर विराग को देखा। वही विराग की नजरें मोहब्बत के चेहरे से होते हुए नीचे जाने लगी। ये देखते ही मोहब्बत ने झट से शॉवर बंद किया और फटाफट उसने एक टॉवल उठाकर खुद को कवर कर लिया। मोहब्बत का रिएक्शन देख विराग उससे बोला, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है शुगर, रिलैक्स। मोहब्बत विराग को घूरते हुए उससे बोली, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ऐसे बिना नॉक किए, बिना आवाज लगाए कोई भी अंदर चला आता है क्या? ये कौन सी बात हुई? उद्धरण चिन्ह। विराग अपने दोनों हाथ बांधकर उससे बोला, शुगर आधे घंटे हो चुके हैं, ठीक है? आधा घंटा मैंने लगाया और तुम उससे ज्यादा टाइम ले रही हो। मुझे टेंशन हो गई तो मुझे आना पड़ेगा, राइट? मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, आधे घंटे हो गए? मुझे पता नहीं चला, मैं बस ऐसे एंजॉय कर रही थी इसलिए मेरा ध्यान नहीं है, लेकिन आप नॉक कर सकते थे ना? मुझे क्या पता, आई मीन ऐसे आप अंदर नहीं आ सकते। विराग सरकास्टिकली बोला, पर अब तो मैं आ गया। नाउ व्हाट शुगर? बोलते हुए विराग मोहब्बत की तरफ बढ़ने लगा था। विराग को अपनी तरफ बढ़ता देख मोहब्बत अपने कदम पीछे लेने लगी थी। कुछ ही पल में वो शावर की वॉल से टिक चुकी थी। उसकी नज़र अभी भी विराग पर ठहरी हुई थी और वही विराग अब तक उसके बेहद करीब आ चुका था। मोहब्बत कुछ बोलने वाली थी कि तभी विराग ने उसके सिर के बगल में दीवार पर हाथ टिकाया और उसके चेहरे पर झुकते हुए उससे बोला, अब बोलो शुगर, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। विराग की बात सुन मोहब्बत ने अपना मुंह बंद कर लिया और उसने अपनी थूक ली। इस वक्त विराग उसके इतने करीब था कि वो विराग की गर्म सांसें अपने चेहरे पर फील कर सकती थी। विराग और थोड़ा सा झुका और वो अपनी नोज मोहब्बत की गाल पर रब करते हुए नीचे बढ़ने लगा था। वही मोहब्बत ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। उसने कसकर अपनी आंखें मीच ली। इस वक्त उसकी धड़कनें इस कदर शोर करने लगी थी जो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर वो विराग के इस एहसास से दूर भी नहीं जाना चाहती थी। विराग ने मोहब्बत के गाल को छोड़ा और फिर सिर झुकाकर उसने मोहब्बत के कंधे पर अपने होंठ टिका दिए। वही मोहब्बत ने अपना हाथ उठाते हुए विराग के कंधे पर अपना हाथ रखा और वो लंबी गहरी सांस लेने लगी थी। मोहब्बत के कंधे पर किस करते हुए विराग उसके गाल पर किस करके उसके होठों के पास पहुंचा। मोहब्बत ने अपनी अधखुली आंखों से विराग को देखा। उन दोनों के होठों के बीच मुश्किल से 1 इंच का फासला था। अचानक विराग पीछे हट गया और फिर मोहब्बत को देखते हुए उससे बोला, ठंड लग जाएगी शुगर, कपड़े पहन कर बाहर आ जाओ, ओके? ये सुनते ही मोहब्बत जैसे होश में आ चुकी थी। उसने अपनी आंखें सही से खोली और विराग को हैरानी से देखने लगी। मोहब्बत का रिएक्शन देखकर फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई थी। वो उससे बोला, व्हाट हैपन, तुम्हें कुछ और लगा शुगर? बोलते हुए विराग अपने कदम पीछे ले रहा था। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, कुछ और नहीं, कुछ भी नहीं लग रहा था मुझे, मैं तो बस ऐसे ही। बोलते हुए मोहब्बत ने अपने चेहरे को हाथों से कवर किया क्योंकि उसका पूरा चेहरा गर्म होने लगा था। मोहब्बत को ऐसे परेशान होता देख विराग की स्माइल और गहरी हो गई और वो बाहर चला गया। विराग के जाते ही मोहब्बत खुद से बोली, पागल है क्या मोहब्बत? ऐसे डेस्परेट जैसी हरकतें कौन करते हैं? क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में कि मैं कितना गंदा सोचती हूँ? मोहब्बत ने अपने सिर पर एक टपली मारी और फिर वो नाइट ड्रेस लेकर दूसरी तरफ चली गई। कौन था रूम नंबर 609 में? क्या कोई नई मुसीबत? कैसा होगा मोहराग का बाली का सफर? जानने के लिए पढ़ते रहिए। एपिसोड 84, विराग, एस डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिस। बाली, इंडोनेशिया। रात का वक्त। फ्रेश होने के बाद मोहब्बत ने धीरे से वॉशरूम का गेट खोला और फिर उसने बाहर झांक कर देखा। जब उसे विराग कहीं नहीं दिखा तब वो धीरे से वॉशरूम का गेट पूरा खोलकर बाहर निकली और फिर जल्दी से बैग की तरफ बढ़ने लगी। मोहब्बत बैग की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, बहुत जल्दी है बचकर जाने की शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत के कदम एकदम से रुक गए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल वैसे ही रहने के बाद मोहब्बत ने अपनी आंखें खोलकर फिर उसने अपने सामने विराग को देखा जो हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। विराग की स्माइल देख मोहब्बत धीरे से बोली, आप मुस्कुरा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। विराग अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्यों मैं स्माइल नहीं कर सकता शुगर? बोलते हुए उसे मोहब्बत को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। मोहब्बत ने अपने दोनों हाथ विराग के सीने पर रखे और उससे बोली, नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? कुछ भी नहीं, आपको सोना नहीं है? बोलते हुए वो नीचे देख रही थी। विराग ने अपनी 2 उंगलियां मोहब्बत की चिन के नीचे रखी और फिर उसका चेहरा ऊपर करके उसकी आंखों में देखने लगा।
विराग की आंखों में देखते हुए उससे बोला, सोना है पर तुम्हारे बिना नहीं। इतना बोलकर उसने मोहब्बत को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। वही मोहब्बत ने झट से उसके गले में बाहें डाल ली और उसे देखने लगी। विराग ने मोहब्बत को बेड पर लिटाया और खुद भी उसके पास लेट गया। लेटते ही उसने लाइट्स ऑफ कर दी। लाइट ऑफ होते ही मोहब्बत ने विराग को हक कर लिया और उससे बोली, गुड नाइट बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। विराग बिना कुछ बोले मोहब्बत के बालों में उंगलियां चला रहा था। करीब 10 मिनट बाद उसने मोहब्बत को देखा जो अब तक गहरी नींद में सो चुकी थी। कुछ पल मोहब्बत को देखने के बाद विराग धीरे से बोला, मुझे बचने की कोशिश कर रही थी तुम शुगर। क्या फायदा, बच तो नहीं सकती, फिर चाहे रीजन जो भी हो। बोलकर उसने मोहब्बत के सिर पर किस किया और फिर उसके पीठ पर हाथ रखते हुए उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह मोहब्बत ने करवट बदलते हुए अपनी आंखें खोली और उसकी नजरें सीधे विंडो की तरफ गई। विंडो खुली हुई थी और वहां से बाहर का सीन दिख रहा था, जो कि यहाँ से देखने में काफी खूबसूरत था। मोहब्बत वो सीन देखने में बिजी थी कि तभी उसे कुछ फील हुआ। उसने सिर झुकाकर देखा तो पाया कि विराग का हाथ उसके पेट पर था। ये देखते ही उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। मोहब्बत ने विराग के हाथ पर अपना हाथ रखा और फिर उसने सिर टेढ़ा कर विराग को देखा, जिसकी आंखें बंद थी और उसने मोहब्बत को कसकर हक किया हुआ था। मोहब्बत ने विराग का हाथ धीरे से अपने पेट से हटाया और फिर वो बेड से खड़ी होकर बालकनी की तरफ चली गई। बालकनी में जाते ही मोहब्बत सामने का सीन देखते हुए धीरे से बोली, वाह यहाँ का मौसम कितना अच्छा है और यहाँ की सीनरी, दिस इज सो अमेजिंग। बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथ रेलिंग पर रखे और फिर सामने बीच एरिया की तरफ देखने लगी। विराग ने जो होटल बुक करवाया था वो होटल बीच के साइड पर ही था, इसीलिए सामने बीच दिखता था और ये सीन देखने में बहुत खूबसूरत था। मोहब्बत सामने देखते हुए कुछ सोच रही थी कि तभी किसी ने उसे पीछे से हक करते हुए उसके पेट पर हाथ रखा। मोहब्बत झट से बोली, विराग। बोलते हुए उसने सिर टेढ़ा कर विराग को देखा जो खुद सामने देख रहा था। विराग सामने देखते हुए धीरे से बोला, ऐसे बिना बताए बेड से उठकर तुम आज गई हो पर आगे कभी नहीं जाओगी शुगर। मोहब्बत कंफ्यूजन से बोली, पर क्यों? मैं तो बस यहीं पर आई थी और आप सो रहे थे इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। और विराग बीच में बोला, जो बोला है वो समझ जाओ शुगर, उससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर उसने मोहब्बत के गाल पर किस किया और फिर वहां से चला गया। मोहब्बत ने मुड़कर विराग को जाते देखा और वो खुद से बोली, ये क्या था? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर इनका मूड क्यों खराब हो गया? बोलते हुए उसका मुंह बन गया था। थोड़ी देर बाद विराग जब वॉशरूम से बाहर आया तो उसकी नज़र मोहब्बत पर थी जो बेड पर बैठी हुई थी और अपने फ़ोन पर कुछ करते हुए फ्रूट सलाद खा रही थी, जो कि खुद विराग ने ऑर्डर किया था वॉशरूम जाने से पहले। विराग ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए तेज आवाज में बोला, यू नो शुगर, जब तुम मेरी बात मानती हो ना तब तुम्हारी स्वीटनेस इतनी ज़्यादा लगती है कि इट्स लाइक किसी को भी डायबिटीज हो जाए। ये सुनते ही मोहब्बत जो एप्पल खा रही थी उसने विराग को देखा और उससे बोली, आपकी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं नहीं मानती तो फिर आप गुस्सा करते तो आप मुझे कहीं लेकर नहीं जाते और फिर मेरा मूड खराब होता, आपका मूड खराब होता तो क्या फ़ायदा? इससे बेटर कि मैं आपकी बात मान के सारी चीज़ होने से रोक दूं। बोलते हुए उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ड्रेसिंग टेबल के मिरर में विराग को देखा। वही विराग मोहब्बत का रिएक्शन देख उससे बोला, सो मच स्वीटनेस यू हैव शुगर। इतनी स्वीटनेस से फ्रूट का टेस्ट और मीठा हो गया होगा। बोलते हुए उसकी नज़र मोहब्बत के हाथ में पड़े हुए एप्पल पर गई, जो कि आधा था। आधा बाइट मोहब्बत ले चुकी थी। मोहब्बत ने वो एप्पल खा लिया और फिर विराग से बोली, अब आपकी वजह से मुझे ये फ्रूट सलाद वगैरह बहुत पसंद आने लगे हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी। बोलकर वो अपना फ्रूट सलाद एंजॉय करने लगी। वहीं उसकी बात सुन विराग ने बिना कुछ बोले बस सिर हिला दिया। विराग के रेडी होने के बाद मोहब्बत ने उसे देखा और उससे बोली, आज हम कहाँ जाएंगे? बोलते हुए वो बहुत एक्साइटमेंट भरी नज़रों से उसे देख रही थी। विराग ने अपना फ़ोन उठाया और फिर बिना मोहब्बत को देखे उससे बोला, बीच पर। अपना खाना खत्म करो, उसके बाद हम बीच के लिए निकलेंगे और फिर आज रात हम क्लब जाएंगे। मोहब्बत हैरानी से बोली, क्लब? आप मुझे क्लब लेकर जाएंगे सच में? उद्धरण चिन्ह। विराग सरकास्टिकली बोला, शुगर तुम यहाँ पर किसी और के साथ नहीं आई तो ऑफ कोर्स मैं ही तुम्हें क्लब लेकर जाऊंगा। अगर तुम्हें किसी और के साथ जाने का मूड हो तो बता दो। मोहब्बत झट से बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। बोलकर वो अपना फ्रूट सलाद खत्म करने में लग गई। फ्रूट सलाद खत्म करने के बाद मोहब्बत चेंज करने के लिए चली गई थी, क्योंकि ऑफ कोर्स बीच पर वो नॉर्मल कपड़े नहीं पहनने वाली थी। उसे अपना बीच आउटफिट पहनना था। मोहब्बत के जाते ही विराग ने अपना फ़ोन उठाया और फिर वो बेडरूम से निकल गया।
हॉल में आकर विराग ने अर्जुन को कॉल किया और कॉल पिक होती वो बोला, डिटेल्स भेजनी होती है अर्जुन। मैं तुम्हें थोड़ी छूट क्या दी, तुम भूल जाते हो कि तुम्हारा बॉस कौन है, या ये भूल जाते हो कि मुझे टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन चाहिए। पिछले 24 घंटे की कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई है। व्हाट इज दिस। दूसरी तरफ से अर्जुन झट से बोला, आई एम सॉरी सर, पर मैं बस वही बना रहा था। मैं आपको ईमेल करने वाला था पूरा PDF, थोड़ा लेट हो गया, आई एम सॉरी। उद्धरण चिन्ह। विराग आई रोल करते हुए बोला, लेट हो गया, अगर ऐसे लेट होगा तो तुम्हें सस्पेंड करने में मुझे कोई लेट नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन झट से बोला, मैंने बोल तो दिया सॉरी सर, आप ऐसे नहीं कर सकते, मैं प्रारंभ सर से बोलूंगा। विराग सरकास्टिकली बोला, बोलो जिसे बोलना है बोलो, तुम्हारे प्रारंभ सर को बोलो, वो आएंगे, मुझे बोलेंगे कि अर्जुन को नहीं निकालना और मैं मान जाऊंगा। मैं उनकी सारी बातें मानता हूं, तुम्हें पता है ना। विराग की बात सुन अर्जुन बिल्कुल चुप हो गया था। अर्जुन को बिल्कुल चुप देख विराग उससे बोला, ओके लिसन, मुझे सारी डिटेल्स भेज देना। मैं यहाँ पर जरूर हूँ लेकिन अपनी कंपनी और अपना काम नहीं छोड़ने वाला। ओके, आई वॉन्ट एवरी सिंगल डिटेल, और उस पर भी नजर रखो। मुंबई आने के बाद सबसे पहले उसका इंतजाम करना है मुझे। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अर्जुन झट से बोला, ऑफ कोर्स सर, आपके बोलने से पहले मैंने उस पर नजर रखना स्टार्ट कर दिया है। उसे नहीं पता लेकिन एक आदमी उसे हमेशा फॉलो करते हैं। विराग तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, वेरी गुड, मेल मी एवरीथिंग। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। विराग ने कुछ पल अपने फोन पर कुछ किया और फिर सामने से एक आवाज आई। वो आवाज सुनते ही उसने झट से अपनी नजरें उठाकर मोहब्बत को देखा और उसे देखते ही उसकी दिल की धड़कन में बढ़ चुकी थी। इस वक्त मोहब्बत ने व्हाइट कलर का मोनोकनी पहना हुआ था। उसके ऊपर उसने बेबी ब्लू कलर का कबाब डाला हुआ था। विराग की नज़र मोहब्बत के ऊपर चल रही थी और अचानक उसकी नज़रें मोहब्बत के पेट पर आकर ठहर गई। मोहब्बत का वो छोटा सा ब्लोटेड टमी उस मोनोकनी में बहुत क्लियर पता चल रहा था। मोहब्बत झट से विराग के सामने भी और उससे बोली, कैसी लग रही हूं मैं। बोलते हुए वो एक्साइटमेंट से विराग को देख रही थी और उसके फेस पर हल्के से स्माइल थी। मोहब्बत का सवाल सुन विराग ने एक बार फिर से मोहब्बत को ऊपर से नीचे तक देखा और उससे बोला, बिल्कुल वैसी लग रही हो शुगर, जैसा तुम्हें लगना चाहिए। लाइक अ स्वीट स्वीटनेस वाली शुगर। मोहब्बत धीरे से बोली, आपसे जब भी पूछो आपके पास जवाब में यही होता है। वेल अब चलिए, बोलकर उसने विराग का हाथ पकड़ लिया और फिर उसे खींचते हुए गेट के पास ले गई। मोहब्बत की एक्साइटमेंट देख विराग के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। कुछ ही देर में वो दोनों होटल से निकल चुके थे। होटल से बीच की दूरी करीब 15 मिनट की थी और ये दूरी विराग और मोहब्बत ने चलकर ही तय की थी। मोहब्बत को कोई गाड़ी नहीं लेनी थी, वो बस घूमते हुए एंजॉय करते हुए जा रही थी। बीच पर पहुंचते ही मोहब्बत ने गहरी सांस ली और उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त मोहब्बत के बाल हवा में उड़ रहे थे और उसने अभी एक वाइट कलर की कैप लगाई हुई थी। साथ ही उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी जो उसके सुकून को बयां कर रही थी। विराग ने अपना फोन निकालकर मोहब्बत की एक पिक ली और फिर धीरे से बोला, क्या क्या करवा रही हो तुम मुझसे शुगर। जो हरकत मैंने कभी नहीं की वो सब तुम्हारे साथ हो रही है। इट्स फील्स लाइक कि विराग सिंह राठौड़ अपने टीनेज में वापस आ चुका है। बोलते हुए उसने सिर हिला दिया। वहीं कुछ पल बाद मोहब्बत ने अपनी आंखें खोली और फिर सामने देखते हुए बोली, ये जगह बहुत अच्छी है, मैं यहाँ पर हर साल आऊंगी। तभी विराग मोहब्बत को पीछे से हक करते हुए उससे बोला, एज यू विश शुगर, हम हर साल आएंगे, जब तुम चाहो तब आएंगे। ये सुनते ही मोहब्बत के दिमाग में अचानक से कॉन्ट्रैक्ट वाला थॉट आ गया, पर उसने थॉट अपने दिमाग से निकाल दिया क्योंकि उसे अपना मूड खराब नहीं करना था। मोहब्बत विराग की तरफ मुड़कर उससे बोली, बाकी बाद में, अभी मैं एंजॉय करूंगी और आप मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करेंगे, प्रॉमिस करिए। विराग उससे बोला, आई डोंट प्रॉमिस शुगर। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत झट से बोली, क्यों, प्रॉमिस करने में क्या जा रहा है। विराग अपने दोनों हाथ फैलाकर बोला, क्योंकि प्रॉमिस का मतलब होता है कुछ तो टूटेगा, इट्स बेटर कि प्रॉमिस ना हो। ओके, अब अपनी बकवास बंद करो, एंजॉय करना है ना तुम्हें, जो करना करो, कुछ नहीं करूंगा मैं। मोहब्बत अपनी आंखें छोटा करके बोली, क्या मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। विराग आई रोल करते हुए बोला, माई स्वीट स्वीटनेस वाली शुगर, अगर विश्वास करना है तो करो वरना मत करो, तुम्हारी मर्जी। ये सुनते ही मोहब्बत का मुंह बन गया था। वो धीरे से बोली, ना करके कोई फायदा तो है नहीं, तो कर लेते हैं। इतना बोलकर वो अपने पंजों के बल खड़ी हुई और विराग के गाल पर किस करके वो सीधे दूसरी तरफ चली गई। मोहब्बत सीधे एक स्टॉल के पास गई जहां से उसने अपने लिए लेमनेड ड्रिंक ली। मोहब्बत को पता था कि उसे अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेनी, इसलिए वो नॉर्मल ड्रिंक ले रही थी।
ड्रिंक लेने के बाद मोहब्बत अपनी स्ट्रॉ से सिप लेते हुए चारों तरफ देखने लगी थी कि तभी उसकी नज़र एक जगह ठहर गई और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या देखा मोहब्बत ने? किस पर नज़र रखने की बात की विराग ने? जानने के लिए पढ़ते रहिए। एपिसोड 85 जालस मोहब्बत। बाली इंडोनेशिया। अपनी ड्रिंक का सिप लेते हुए मोहब्बत ने एक तरफ देखा और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मोहब्बत जिस तरफ देख रही थी वहां पर विराग किसी लड़की के साथ खड़ा था और वो लड़की कुछ बोलते हुए विराग को टच किए जा रही थी। ये देखते ही मोहब्बत धीरे से बोली, व्हाट द हेल। मेरी नज़र क्या हटी, यहाँ पर तो कुछ और ही चालू हो गया। बोलते हुए उसने स्ट्रॉ निकाल कर फेंकी और ऐसे ही वो ड्रिंक पीते हुए विराग की तरफ देखने लगी। वही विराग जिस लड़की के साथ खड़ा था वो उसे कुछ बता रहा था। वो उससे कुछ पूछने आई थी। विराग को पता था कि वो उसे जानबूझकर टच कर रही थी पर उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। अचानक विराग की नज़र मोहब्बत पर गई और मोहब्बत को देखते ही उसके फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसका रिएक्शन और उसकी आंखें देख वो अच्छे से समझ रहा था कि मोहब्बत इस वक्त क्या फील कर रही थी। विराग उस लड़की की तरफ मुड़कर उससे बोला, सो तुम्हें जहाँ जाना था मैंने बता दिया, यू कैन लीव इफ़ यू वॉन्ट। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, इतनी जल्दी है भेजने की, आई मीन एंजॉय इफ़ यू वॉन्ट। बोलते हुए वो विराग की बांह पर अपनी उंगलियां चलाने लगी। ये देखते ही मोहब्बत ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। उसे नहीं पता था कि उसे इतना गुस्सा आ क्यों रहा था। मोहब्बत उन लोगों में से नहीं थी जो बात बात पर जालस हो जाए या फिर पजेसिव बिहेवियर दिखाए, पर अभी उसे गुस्सा आ रहा था। शायद उसकी प्रेगनेंसी हार्मोन्स का असर था और ये गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। मोहब्बत ने अपनी ड्रिंक खत्म की और ग्लास रखकर वो धीरे से बोली, मिस्टर विराग सिंह राठौड़, ये करना है आपको, मुझे साइड करके आपको ये हरकत करनी है। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर वो सीधे विराग की तरफ बढ़ गई। मोहब्बत जैसे ही विराग के पास पहुंची तभी उसके कानों में विराग की आवाज़ पड़ी जो बोल रहा था कि शाम को क्लब जा रहा हूं मैं, सो वी कैन मीट इफ़ यू वांट। मोहब्बत तेज आवाज़ में बोली, कोई नहीं मिलेगा। ये सुनते ही विराग और उस लड़की दोनों ने मोहब्बत की तरफ देखा जो इस वक्त गुस्से में विराग को घूर रही थी। मोहब्बत विराग को घूरते हुए बोली, क्लब में और आप जा रहे हैं, अगर कोई तीसरा मुंह उठाकर बीच में आएगा तो आई प्रॉमिस मैं क्लब ना जाऊंगी, ना किसी को जाने दूंगी। बोलते हुए उसकी नज़र उस लड़की की तरफ चली गई थी जो कन्फ्यूजन से उसे देख रही थी। वो लड़की इंडियन नहीं थी बल्कि रशियन थी। मोहब्बत फिर से बोली, वाह कितनी पागल लड़की है, लैंग्वेज समझ में नहीं आती। इसकी नज़रें एक इंडियन मैन मतलब एक अच्छे खासे इंसान के ऊपर आकर रुकी है। स्टूपिड। वो लड़की कुछ पल रुककर बोली, यू कॉल मी स्टूपिड, सीरियसली हु द हेल आर यू। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत विराग का हाथ पकड़ते हुए उस लड़की से बोली, हिज वाइफ। ये सुनते ही उसे लड़की ने हैरानी से विराग को देखा और फिर मोहब्बत को देखा। वो लड़की कुछ पल रुककर बोली, यू आर हिज वाइफ, सीरियसली लुक एट यू, यू डोंट लुक लाइक हिज वाइफ, आई मीन यू आर सो जस्ट। इतना बोलते हुए उस लड़की ने मोहब्बत को ऊपर से नीचे तक देखा। वही उसकी बात सुन मोहब्बत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। मोहब्बत को पता था कि उसका वेट गेन होने लगा था। उसे ये बात कुछ ज़्यादा परेशान नहीं कर रही थी, पर अभी उस लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुन उसे खुद पर डाउट होने लगा था। वही विराग जो मोहब्बत के एक्सप्रेशन बहुत देर से नोटिस कर रहा था, उसके बिगड़ते एक्सप्रेशन देख वो तेज आवाज में बोला, जस्ट गेट लॉस्ट। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते उस लड़की ने हैरानी से विराग को देखा। उससे बोली, बट वाई यू। विराग बीच में बोला, आई सेड गेट लॉस्ट, आई हैव माई वाइफ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीबॉडी, सो गेट लॉस्ट। वो लड़की धीरे से बोली, व्हाटएवर। इतना बोलकर वो वहां से दूसरी तरफ चली गई। उसके जाते ही मोहब्बत विराग से दूर हुई और उससे बोली, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप बहुत बुरे हो। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगी। मोहब्बत ने 2 कदम ही आगे बढ़ी थी कि तभी विराग ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा। मोहब्बत की पीठ सीधे विराग के सीने से जा लगी। उसने विराग से दूर जाने की कोशिश नहीं की, पर वो विराग की तरफ मुड़कर उसे देख भी नहीं रही थी। विराग सिर झुकाकर मोहब्बत के कान में उससे बोला, आर यू जेलस शुगर। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें बड़ी हो गई और वो धीरे से बोली, जेलस और मैं। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो रुकी और फिर विराग की तरफ मुड़कर उससे बोली, मैं कोई जेलस नहीं हूँ ओके, पर आप मेरे साथ आए ना तो आप मुझ पर ध्यान दो। आप ऐसे किसी आड़ी टेढ़ी लड़की पर ध्यान कैसे दे सकते हो, और वो भी वो लड़की रशियन थी। उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है ये रशियन गर्ल्स ऐसे ही होती है, ऊपर से इंडियन को रशियन कुछ ज़्यादा पसंद आती है। आपको भी पसंद है क्या? पक्का आपको पसंद है, इसलिए तो आप उस पर ध्यान दे रहे थे। रशियन माय फुट। बोलते हुए मोहब्बत ने अपने दोनों हाथ बांध लिए और वो सामने समुद्र की तरफ देखने लगी।
विराग ने मोहब्बत के कंधे पर हाथ रखा और झुककर उसके कान में बोला, यू नो वॉट शुगर, यू लुक से क्यूट। जालस होते हुए तुम बहुत क्यूट लगती हो। आई कैन सी तुम्हारे दोनों गाल लाल हो चुके हैं, तुम्हारी नोट भी हल्की लाल है, ऊपर से तुम्हारा ये क्यूट पाउट, यू आर लुकिंग सो क्यूट लाइक अ क्यूट स्वीट शुगर। बोलकर उसने मोहब्बत की येलोब को हल्का सा बाइट किया, फिर उसके कान पर किस करके पीछे हट गया। मोहब्बत ने फिर उठकर विराग को देखा और उससे बोली, आप बात को भटका रहे हैं विराग। आप क्यों बात कर रहे थे उससे? कौन थी वो? कोई नहीं थी ना, तो आप उसके साथ इतना इन्वॉल्व क्यों हुए? वो पागल, वो आपके साथ फ्लर्ट कर रही थी, आपको टच कर रही थी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे थोड़ी होता है, अगर कल को कोई मुझे टच करे तो आप। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि विराग ने उसे अपने पास खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, अपना सेंटेंस कंप्लीट करके देखो शुगर, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि टच करने का मतलब क्या होता है। विराग की बात सुन मोहब्बत अपनी पलकें झपकाते हुए उसे देखने लगी थी। उसे नहीं समझ में आया कि अचानक से विराग को इतना गुस्सा कैसे आ गया, क्योंकि उसकी आंखों में गुस्सा मोहब्बत साफ देख सकती थी। विराग मोहब्बत के सिर से अपना सिर जोड़ते हुए उससे बोला, शुगर यू आर माइन, माइन इन एवरी फ्रीकिंग वे, गॉट इट। इसलिए एग्जाम्पल के तौर पर खुद को टच करवाने वाली बातें मेरे सामने मत किया करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ साथ अपना मूड बिल्कुल खराब नहीं करना चाहता, ओके। बोलते हुए उसने मोहब्बत के गाल पर हाथ रख लिया। मोहब्बत धीरे से बोली, मैं समझूं और आपका क्या? आप अभी क्या कर रहे थे? वो विराग बीच में बोला, शी वास आस्किंग मी समथिंग, बस उसका जवाब दे रहा था उसे। शी वास टचिंग कॉज इनकी आदत में होता है, सो इट डजंट मैटर फॉर मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने उसे देख लिया, मुझे देखा, मेरा था ध्यान उस पर। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ सोचते हुए बोली, पहले नहीं था फिर बाद में तो था ना। आप उसे क्लब ले जाने की बात कर रहे थे, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? बोलते हुए वो शिकायत भरी नजरों से विराग को देखने लगी थी। विराग गहरी सांस लेकर बोला, वो बोला क्योंकि मुझे तुम्हारा रिएक्शन चाहिए था शुगर। जब तुम मुझसे थोड़ी दूरी पर रहकर अपना लेमोनेड पीते हुए मेरी तरफ देख रही थी, मैं तब समझ चुका था कि तुम क्या फील कर रही हो, सो आई वॉन्ट वो फीलिंग, और मुझे देखना था कि मेरी जालस शुगर कैसे रिएक्शन देती है। आई काइंड लव योर रिएक्शन। विराग की बात सुन मोहब्बत धीरे से बोली, सच में आपने बस इतनी सी चीज के लिए मुझे परेशान कर दिया। बोलते हुए वो मासूमियत से और मुंह बनाते हुए विराग को देखने लगी थी। विराग धीरे से बोला, वाई आर यू सो स्वीट शुगर। इतना बोलकर उसने थोड़ा सा और सिर झुकाया और फिर मोहब्बत के होठों को कैप्चर कर लिया। वहीं उसके ऐसा करते ही मोहब्बत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, पर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। वैसे भी वो विराग को रेसिस्ट नहीं कर सकती थी, तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठाता था। विराग ने मोहब्बत के चेहरे को अपने हाथों में भरा हुआ था और वो उसे बहुत धीरे धीरे मगर प्यार से किस कर रहा था, तो वही मोहब्बत विराग के किस में प्यार साफ फील कर सकती थी और वो भी विराग को उसी पैशन के साथ किस कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों अलग हुए और विराग मोहब्बत के सिर से अपना सिर जोड़कर धीरे से बोला, आई एम योर्स शुगर। ये सुनते मोहब्बत ने झट से अपनी आंखें खोली और उसकी नज़र विराग की नज़रों से जा मिली। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए फिर से बोला, आई एम ऑल योर्स। मुझे तुम्हारा रिएक्शन देखना था, मैंने देख लिया, लेकिन कभी भी अपने मन में ये थॉट मत लेकर आना कि तुम इम्परफेक्ट हो या फिर मुझे तुमसे बढ़कर कोई और चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट यू इन माई लाइफ ऑलवेज और फॉर एवर। उसके बातें सुन मोहब्बत के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। विराग की बातें बस बातें नहीं थी, वो इनडायरेक्ट एक कन्फेशन था जो मोहब्बत को समझ आ रहा था। विराग ने मोहब्बत के फोरहेड पर अपने होंठ दिखाए और फिर धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, मैं यही चाहता हूँ शुगर कि जब भी मेरी आंखें खुले तो मेरे बेड के साइड में कोई दूसरी या फिर खाली बेड ना हो, सिर्फ तुम रहो, तुम्हारी खुशबू रहे हमेशा फॉरएवर। फिर विराग ने मोहब्बत के गाल पर अपने होंठ टिकाए और उससे बोला, आई जस्ट वॉन्ट शुगर कि जब तुम्हारी डिलीवरी हो और हमारा बेबी हो तो हम दोनों साथ रहे, उसे दुनिया को दिखाने के लिए और उसके साथ पिक्चर्स लेने के लिए। इतना बोलकर फिर विराग ने मोहब्बत की दूसरे गाल पर अपने होंठ टिकाए और उससे बोला, आई जस्ट वॉन्ट शुगर कि तुम्हारी नज़रों में किसी दूसरे का अक्ष भी ना मुझे दिखे, सिर्फ और सिर्फ मैं खुद को देखूं, हमेशा देखूं, फॉरएवर। फिर विराग ने मोहब्बत की नोच पर किस किया और उससे बोला, आई जस्ट वॉन्ट शुगर कि अगर तुम्हें पूरी दुनिया घूमनी है तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा विराग रहे कि तुम्हें उसके साथ ये दुनिया घूमनी है, पूरी दुनिया उसके साथ देखनी है, पूरी दुनिया फॉरएवर। इतना बोलकर विराग ने वापस मोहब्बत के सिर से अपना सिर जोड़ लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। मोहब्बत की धड़कनें इस कदर शोर कर रही थी जो कि विराग भी साथ सुन सकता था, और उसके धड़कनों को शोर को महसूस करते हुए उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। विराग को अच्छे से पता था कि मोहब्बत के साथ क्या हो रहा था।
मोहब्बत अचानक से बोली, डू यू आई मीन आप सच में मतलब वो। इससे आगे वो कुछ बोल पा रही कि तभी विराग का फोन बजा। विराग मोहब्बत से दूर हुआ और फिर उसने अपना फोन चेक किया जिस पर अर्जुन का नाम फ्लैश हो रहा था। विराग कुछ पल रुककर बोला, शुगर तुम एंजॉय करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है, जस्ट 5 मिनट्स, बोलकर उसने मोहब्बत के सिर पर किस किया और फिर दूसरी तरफ चला गया। विराग के जाते ही मोहब्बत ने अपने सीने पर हाथ रखा और खुद से बोली, इज दिस लव? अगर ये प्यार है तो फिर वो क्या था? सब कुछ इतना उलझा हुआ क्यों है? बोलते हुए वो कुछ सोचने लगी थी। मोहब्बत अपने ख्यालों में गुम ऐसे ही एक तरफ चले जा रही थी और कुछ सोच रही थी। कुछ ऐसा जो सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग की बातें थी, कुछ ऐसा जो शायद किसी को पता नहीं था। मोहब्बत अपने ख्यालों में गुम आगे बढ़ी रही थी कि तभी वो अचानक किसी से टकराए। वो जिससे टकराई थी वो इंसान मोहब्बत को बिना देखे बस सामने चला गया। वही मोहब्बत धीरे से बोली, आई एम सॉरी। वो इतना बोलता वो रुकी और फिर उसने मुड़कर उस इंसान को जाते हुए देखा। पता नहीं क्यों उसे देखते ही मोहब्बत की हार्ट बीट फिर से बढ़ चुकी थी, लेकिन इस बार कोई एक्साइटमेंट, कोई एहसास नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक इमोशन से, और वो था डर। मोहब्बत अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, नहीं ये क्या हो रहा है? ऐसा तो तब होता है जब। इतना बोलकर वो रुकी और उसने अपनी आंखें बंद की। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने फिर से वही सीन आ गया जिस वक्त वो अभी टकराई थी। टकराते वक्त मोहब्बत ने उस आदमी की जिससे वो टकराई थी, उसकी महक को महसूस किया था और वो मैनली फ्रेग्रेंस कुछ जानी पहचानी थी। मोहब्बत ने अपनी आंखें खोली और वो धीरे से बोली, ये फ्रेग्रेंस, ये तो वही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई ऐसे नहीं आ सकता वापस लौटकर। इतने सालों बाद नहीं आ सकता, नहीं। बोलते हुए उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। मोहब्बत ने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई और फिर धीरे से बोली, विराग, आई वॉन्ट विराग। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया और वो विराग को ढूंढते हुए आगे बढ़ गई। किसकी बात कर रही थी मोहब्बत? आखिर किससे टकराई थी वो? जानने के लिए पढ़ते रहिए। एपिसोड 86 थप्पड़ जाबा डास्टी, बाली, इंडोनेशिया। मोहब्बत विराग को ढूंढते हुए इधर उधर देखते हुए आगे जा रही थी कि तभी उसकी नज़र एक पेड़ के पास गई और वहां देखे उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी, क्योंकि वहां पर विराग उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। विराग का चेहरा मोहब्बत को नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे पहचान सकती थी। मोहब्बत सीधे भागते हुए विराग के पास गई और उसने पीछे से विराग को हग कर लिया। मोहब्बत के दोनों हाथ विराग के टॉसों पर थे, वही उसका गाल विराग की पीठ पर टिका हुआ था। विराग जो इस वक्त कॉल पर अर्जुन से बात कर रहा था, अचानक पीछे से किसी का हक फील करते ही विराग ने बिना एक पल गवाए मोहब्बत के हाथ पर अपना हाथ रख लिया था। अगर मोहब्बत विराग को पहचान जाती थी तो विराग भी मोहब्बत का टच और उसकी प्रेजेंस अच्छे से पहचान सकता था। विराग ऑन कॉल बोला, अर्जुन आई विल टॉक टू यू लेटर। इतना बोलकर उसने कॉल कट किया और फिर जो हाथ उसने मोहब्बत के हाथ पर रखा था, उस हाथ को पकड़कर उसने मोहब्बत को अपने सामने किया और फिर उसका चेहरा देखने लगा। मोहब्बत की नाक इस वक्त लाल थी और वो लगातार अपने लिप्स को बाइट किए जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपने आंसू कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। विराग ने अपना फोन पॉकेट में रखा और फिर मोहब्बत के चेहरे को हाथों में भरकर उससे बोला, व्हाट हैपन शुगर? तुम एंजॉय कर रही थी ना? ऐसे एंजॉय कर रही थी तुम? क्या हालत बनाई है तुमने और ऐसे क्यों आए हो? किसी ने कुछ बोला? विराग का सवाल सुन मोहब्बत बिन कुछ बोले उसे देखने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। विराग फिर से बोला, आई एम आस्किंग यू समथिंग शुगर, और खबरदार अगर तुमने रोने की कोशिश की तो यू नो तुम्हारा रोना ऑलरेडी मुझे इरिटेट करता है, सो रोने के बारे में सोचना मत। ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें नम हो चुकी थी और वो विराग का हाथ अपने गाल से हटाकर उससे बोली, नहीं बात करनी मुझे आपसे, बोलकर वहां से जाने के लिए आगे बढ़ी थी कि तभी विराग ने मोहब्बत की वहां पढ़कर उसे अपने पास खींचा और उसके चेहरे पर झुकते हुए उससे बोला, शुगर गुस्सा मत दिलाओ मुझे। ये सुनते मोहब्बत हल्का सा कांप गई और वो धीरे से बोली, थोड़ा अकेला फील कर रही थी। मतलब मैं नहीं जानती यहाँ पर किसी को और कुछ नहीं। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद करते हुए विराग के सीने से अपना सिर टिका लिया और उसके व्हाइट कलर की शर्ट को अपने मुट्ठी में भर लिया। विराग ने बिना कुछ बोले अपना दूसरा हाथ मोहब्बत की लोअर बैक पर रखा और वो कुछ सोचने लगा था। विराग अच्छे से जानता था कि मोहब्बत झूठ बोल रही थी। उसका झूठ पकड़ना विराग के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस वक्त वो मोहब्बत से कोई सवाल नहीं पूछना चाहता था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं किया। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद विराग मोहब्बत के कान में उससे बोला, शुगर अगर तुम्हें ऐसे ही रहना तो हम अपने होटल वापस जा सकते हैं। बेडरूम में तुम और मैं, हम दोनों बेड पर ऐसे ही रह सकते हैं जैसा तुम चाहती हो। ये सुनते ही मोहब्बत ने झट से सिर उठकर विराग को देखा और उससे बोली, नहीं हम नहीं जाएंगे।
हम अभी तो आए हैं, बोलकर वो 2 कदम पीछे हट गई और फिर इधर उधर देखने लगी। अब तक मोहब्बत ने खुद को शांत कर लिया था। विराग ने कुछ पल मोहब्बत को ऑब्जर्व किया और उससे बोला, यू आर टायर्ड शुगर, तो हम जाएंगे। इतना बोलकर उसने मोहब्बत की उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरविन कर ली। मोहब्बत जिद करते हुए बोली, नहीं जाएंगे, हम अभी आए हैं। और विराग बीच में बोला, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं शुगर, और तुम 2 घंटे से लगातार घूमे जा रही हो। बैठना नहीं है तुम्हें, शांत नहीं रहना। बोलते हुए विराग मुझे मोहब्बत को घूरा। मोहब्बत धीरे से बोली, ओके फाइन। बोलते हुए उसकी नज़र बार बार इधर उधर घूम रही थी, जो कि विराग अच्छे से नोटिस कर रहा था। मोहब्बत की हरकतें उसकी नज़रों से कभी छुप नहीं सकती थी, तो आज कैसे छुप जाती। विराग बिना कुछ बोले मोहब्बत का हाथ पकड़े हुए उसे लेकर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर में वो दोनों बीच साइड के एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। रेस्टोरेंट की ग्लास वॉल थी, जिस वजह से बाहर का सारा सीन दिख रहा था। मोहब्बत चेयर पर बैठी हुई बाहर देखते हुए अपना स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक एंजॉय कर रही थी। विराग ने मोहब्बत का एक हाथ अपने हाथ में लिया और उससे बोला, लुक एट मी शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत ने अपनी नज़र विराग की तरफ कर ली और वो इस वक्त बहुत मासूमियत से विराग को देख रही थी। मोहब्बत के ऐसी नज़रें देख विराग का बिल्कुल मन नहीं किया था कि वो उसे कुछ पूछे, पर उसे कुछ न कुछ जानना जरूर था। विराग कुछ पल रुक कर बोला, किसी से टकराई थी तुम? ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो विराग को देखने लगी। मोहब्बत धीरे से बोली, आपको कैसे पता? मतलब कैसे? उद्धरण चिन्ह। विराग उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, मुझे तुम्हारी फ्रेग्रेंस अच्छे से पता है शुगर, तो जब तुम मेरे पास आओगी और मुझे एक अलग फ्रेग्रेंस मिलेगी तो इतना तो समझ आएगा ना कि तुम किसी न किसी से टकराई थी। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत हैरानी से बोली, इतनी चीज कौन नोटिस करता है? विराग आई रोल करते हुए बोला, विराग सिंह राठौर। नाउ टेल मी, किससे टकराई थी तुम? उद्धरण चिन्ह। उसका सवाल सुन मोहब्बत के दिमाग में फिर से वही फ्लैशेस आ चुके थे, जब वो उसे इंसान से टकराई थी जिसे उसने देखा नहीं था। मोहब्बत कुछ सोचते हुए बोली, विराग मैंने देखा नहीं था, मैं उसे टकराई, मैंने सॉरी बोला। जब तक मैं मुड़कर उसे देखती वो बंदा वहां से जा चुका था। उन दोनों में से फिर से कोई कुछ बोल पाता कि तभी वेटर उन दोनों का खाना ला चुका था। विराग ने अपने लिए सी फूड ऑर्डर किया था और मोहब्बत नॉनवेज नहीं खाती थी, तो उसके लिए विराग ने स्पेशली वेजिटेरियन ऑर्डर किया था। हालांकि वहां पर ज़्यादा वेज के ऑप्शन नहीं थे, पर स्पेशल ऑर्डर देखकर मोहब्बत के लिए कुछ अलग से बनवाया था। मोहब्बत ने अपनी प्लेट की तरफ देखा। उसकी प्लेट में डोनट्स और वेजिटेबल सलाद जैसी चीज़ थी। मोहब्बत ने बिना कुछ बोले खाना शुरू कर दिया था। वही विराग खाते हुए मोहब्बत को देख रहा था और कुछ सोच रहा था। मोहब्बत को अपने ऊपर उसकी नज़रें जरूर फील हो रही थी, पर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दोनों का खाना खत्म हुआ और फिर वो दोनों वहां से निकल गए। मोहब्बत चलते हुए अचानक से बोली, विराग आप पहले भी आए हो यहाँ पर? बोलते हुए उसने विराग को देखा। विराग अपने फ़ोन पर कुछ टाइप करते हुए बोला, ऑफ कोर्स शुगर, मैं पहले भी आ चुका हूँ और मैं आता रहता हूँ एवरी ईयर। मोहब्बत धीरे से बोली, वाओ, दिस इज सो अमेजिंग। विराग कुछ पल रुक कर बोला, शुगर मैं यहाँ पर घूमने के लिए नहीं आता, बल्कि किसी काम की वजह से आता था। अगर घूमने की बात है तो इट्स फर्स्ट टाइम जस्ट लाइक यू। जैसे तुम्हारा फर्स्ट टाइम है वैसे मेरा भी फर्स्ट टाइम है। ये सुनते ही मोहब्बत ने झट से विराग को देखा। उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ चुकी थी। मोहब्बत अचानक से बोली, आप ऐसे क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। विराग कुछ पल रख कर बोला, कैसा शुभ? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत मुस्कुराते हुए बोली, इतना गुस्सा आता है आपको, फिर भी इतने अच्छे हो आप। पूरी दुनिया को डराओ, सबके साथ कुछ ना कुछ करो, लेकिन जहां मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूं वहां पर आप मुझे कंफर्टेबल करने के लिए कुछ भी कर जाते हो। ये सुनते ही विराग ने मोहब्बत को देखा। मोहब्बत फिर से बोली, यू नो वॉट आई लाइक यू। और अब वो बढ़ता ही जा रहा है, बस बढ़ता ही जा रहा है। इतना बोलकर वो अपने पंजों के बल खड़ी हुई और उसने विराग के गाल पर अपने होंठ टिका दिए। मोहब्बत के ऐसा करते ही विराग ने उसकी लोअर बैक पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। कुछ पल बाद मोहब्बत विराग से अलग हुई और उससे बोली, आप मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं ना? उद्धरण चिन्ह। विराग ने मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उससे बोला, तुम चाहोगी तब भी नहीं छोड़ूंगा शुगर। ट्राई मी, एक बार जो मेरा हो गया वो हमेशा के लिए मेरा हो गया। बोलते हुए उसने मोहब्बत के सिर से अपना सिर जोड़ लिया था। वही उसकी बात सुन मोहब्बत की स्माइल और बड़ी हो चुकी थी। करीब 2 घंटे बाद विराग और मोहब्बत दोनों अपने होटल में वापस आ चुके थे। मोहब्बत इस वक्त बेड पर आराम से सो रही थी, क्योंकि पूरे बीच ट्रिप में वो थक चुकी थी। चलते चलते वही विराग सोफे पर बैठा हुआ था और सामने बेड पर सो रही थी।
मोहब्बत को देखते हुए कॉल पर किसी से बात कर रहा था। विराग मोहब्बत को देखते हुए ऑन कॉल बोला, आई आर श्योर अर्जुन अबाउट जो तुम बोल रहे हो। दूसरी तरफ से अर्जुन बोला, यस सर मैं बिल्कुल श्योर हूँ। प्रारंभ सर हमेशा से कश्यप फैमिली पर नजर रखते थे, ये चीज अचानक से सामने आई और कुछ डाउट मुझे पहले से थे बट अब वो डाउट क्लियर हो चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। विराग ने अपने सिर पर एक उंगली रखी और कुछ सोचते हुए बोला, मेरे दादू को डिटेक्टिव बनने का भी इंटरेस्ट है, वाह क्या क्या किया इन्होंने, वो भी बिना मुझे बताएं। अर्जुन कुछ पल रुक कर बोला, विराग सर वो एक्चुअली प्रारंभ सर ने ही मोहब्बत मैम का एडमिशन गोवा में होने दिया था। वो पीछे से मतलब बिना कश्यप फैमिली को पता चले उनकी पूरी हेल्प कर रहे थे। ये बात अभी तक कश्यप फैमिली में से किसी को भी नहीं पता। विराग उससे बोला, और पता चलनी भी नहीं चाहिए अर्जुन। कश्यप फैमिली बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्टेड फैमिली है, उन्हें अगर ये पता चला तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हट होगी और मुझे किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट फिलहाल हट नहीं करनी। आगे का कोई नहीं जानता, व्हाट अबाउट क्लब नाइट। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन कुछ पल रुक कर बोला, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट सर। आपने सही कहा था कि कोई रूम सर्विस वाला एक रूम में जाए और वो अचानक से वहां पर लॉक हो जाए, ऐसा अपने आप पॉसिबल नहीं है। देयर इज समथिंग आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट। विराग मोहब्बत को देखते हुए अर्जुन से बोला, जल्दी पता लगाओ अर्जुन, मेरा पेशेंस खत्म होता जा रहा है। यू नो अगर मेरा पेशेंस खत्म होगा तो मेरे सामने जो भी दिखेगा शिकार वो बन जाएगा। अपनी बात बोलकर विराग ने बिना अर्जुन की कोई बात सुने कॉल कट कर दिया। उसकी नज़रें अभी भी मोहब्बत पर ही ठहरी हुई थी। विराग की नज़रों में कुछ था और उसके दिमाग में भी कुछ था जो सिर्फ और सिर्फ वही जानता था और शायद अर्जुन को अंदाजा लग चुका था। विराग अचानक से बोला, शिकार और शिकारी एक ही मैदान में होते हैं। ऐसे होते हैं कि शिकार को लगता है कि वो शिकारी है और शिकारी को तो लगता ही है कि वो शिकारी है। शिकार कोई बनना नहीं चाहता पर शिकार कोई ना कोई बनता जरूर है और जब बनता है तो बहुत बुरा फंसता है। बोलते हुए उसके फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई थी। रात का वक्त। मोहब्बत ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और वो क्लब जाने के लिए रेडी हो रही थी। इस वक्त उसने ब्लैक कलर का ट्यूब टॉप और उसी के साथ ब्लैक कलर की लेदर वाली शर्ट पहनी हुई थी। अपने बालों को चेक करने के बाद मोहब्बत ने अपना मेकअप चेक किया और फिर उसने एक जैकेट उठा लिया। मोहब्बत ने ग्रे कलर का कट वाला जैकेट अपनी उस ड्रेस के ऊपर पहना। इसके बाद उसने जल्दी से अपने बूट्स पहने और फिर खुद को मिरर में देखते हुए धीरे से बोली, आई एम लुकिंग स्टनिंग। बोलते हुए उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। मोहब्बत रेडी होकर जल्दी से बाहर गई और उसकी नज़र विराग पर गई जो कि खुद भी रेडी था और वो डाइनिंग टेबल से टिककर उसका ही वेट कर रहा था। मोहब्बत ने विराग को ऊपर से नीचे तक देखा। इस वक्त विराग ने ब्लैक कलर की जीन्स, ब्लैक कलर की शर्ट के साथ ब्लैक कलर की ही लेदर जैकेट पहनी हुई थी। मोहब्बत उसे इस तरह के लुक में पहली बार देख रही थी, वरना विराग ज्यादातर फॉर्मल्स ही पहना था। विराग ने जैसे ही मोहब्बत को देखा वो उससे बोला, चले शुगर, वी आर गेटिंग लेट। बोलते हुए उसने मोहब्बत की तरफ हाथ बढ़ा दिया। मोहब्बत ने झट से विराग का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उससे बोली, ओके। इसी के साथ वो दोनों होटल से निकल गए। क्लब में पहुंचते ही मोहब्बत ने चारों तरफ देखो, वहां पर बहुत शोर था और एक अच्छी खासी भीड़ भी थी। मोस्टली वहां पर सभी लोग टूरिस्ट थे जो कि नाइट क्लब एंजॉय करने आए थे। विराग ने मोहब्बत को अपने पास खींचा और उससे बोला, शुगर तुम बार काउंटर पर जा सकती हो और अपने लिए ड्रिंक अगर यहाँ से लेनी हो तो ले लो, उसके बाद हम वीआईपी सेक्शन में चलेंगे, ओके। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, विराग मुझे वॉशरूम जाना है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ओके चलेगा। बोलते हुए उसने विराग को देखा। विराग ने एक बार अपनी नज़र चारों तरफ घुमाए और फिर मोहब्बत को देखकर उसे बोला, ओके कम फास्ट। बोलकर उसने मोहब्बत की फोरहेड पर किस किया और फिर उसे एक तरफ जाने का इशारा किया। मोहब्बत जैसे ही रेस्टोरेंट एरिया की तरफ गई, उसने देखा कि वो कॉरिडोर ऑलमोस्ट खाली था, मानो किसी को रेस्टरूम यूज ही नहीं करना था। ये देखकर मोहब्बत ने सर हिला दिया। उसने अपना रेस्टरूम वाला बिजनेस खत्म किया और फिर वो फ्रेश होकर जैसे ही बाहर निकली, कॉरिडोर से होते हुए वो मैं एरिया की तरफ जाने लगी। मोहब्बत जा ही रही थी कि तभी किसी ने उसे साइड से वॉल की तरफ धक्का दिया। मोहब्बत की पीठ सीधे वॉल से लग गई और उसने अपने सामने एक आदमी को देखा जो कि ऑलमोस्ट ड्रंक स्टेट में था और वो कोई फॉरेनर था। उसे इस तरीके से अपने पास देख मोहब्बत एकदम से डर गई और वो धीरे से बोली, एक्सक्यूज मी प्लीज साइड। इतना बोलकर वो जाने के लिए आगे बढ़ रही थी कि तभी उस आदमी ने उसे फिर से वॉल से लगा दिया और उसके चेहरे के पास जाते हुए बोला, वाओ व्हाट अ ब्यूटी आई गॉट। ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें बड़ी होगी और वो छूटने की कोशिश करने लगी थी, पर उसे आदमी ने मोहब्बत के दोनों हाथों को पकड़कर उसे उसके सिर के ऊपर वॉल से लगा दिया और उसने उसके पैरों को दबोच लिया था।
मोहब्बत छूटने की कोशिश करते हुए बोली, जस्ट लीव मी प्लीज, बोलते हुए लगातार छूटने की कोशिश किए जा रही थी। मोहब्बत प्रेगनेंसी की वजह से ज़्यादा मूवमेंट इस वक्त नहीं कर पा रही थी, ऊपर से सामने वाले आदमी का पैर ऑलरेडी उसके पेट के पास था। वो चांस नहीं ले सकती थी उसका पैर गलती से भी उसके पेट पर प्रेस हो सके। वो आदमी धीरे से बोला, ओ कम ऑन बेब्स, जस्ट सम एंजॉयमेंट, ओके लेट्स हैव सम फन, बोलकर वो मोहब्बत के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा था। उसको ऐसा करते ही देख मोहब्बत ने झट से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। ये देखकर उस आदमी को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने दूसरे हाथ से मोहब्बत के गाल पर एक थप्पड़ मारा और ऐसा होते ही मोहब्बत के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और उसके होठों के किनारे से हल्का सा खून आ चुका था। उस आदमी ने मोहब्बत के गालों को कसकर पकड़ और उसका चेहरा अपनी तरफ करके उससे बोला, सच अ बिच यू आर, आई विल डू वॉट आई वॉन्ट, बोलकर वो आदमी वापस मोहब्बत के होठों की तरफ बढ़ने लगा और उसने मोहब्बत को इतना कसकर पकड़ हुआ था कि वो छूट नहीं पा रही थी और अब मोहब्बत की आंखों से आंसू बहने लगे थे। क्या होगा आगे, क्या मोहब्बत बच पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए। एपिसोड 87 डेड विराग एस एंगर। बाली इंडोनेशिया, रात का वक्त। क्लब में वो आदमी मोहब्बत के होठों की तरफ बढ़ रहा था, वही मोहब्बत उससे बचने की कोशिश भी नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि आज उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी इससे पहले कि उस आदमी के होंठ मोहब्बत के होठों को गलती से छू भी पाते। किसी ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़कर उसे जोर से पीछे की तरफ धक्का दिया। वो आदमी सीधे सामने वॉल से टकराया और उसके मुंह से चीख निकल गई। वही उसकी चीख सुनते ही मोहब्बत ने झट से अपनी आंखें खोली और उसने अपने सामने विराग की पीठ देखी। विराग इस वक्त उस आदमी के सामने खड़ा था और उसे बुरी तरह घूर रहा था। उसकी आंखें लाल थी और ऐसा लग रहा था कि आज वो कुछ ऐसा करने वाला था जो मोहब्बत कभी भूल नहीं पाएगी। मोहब्बत ने कुछ पल विराग की पीठ की तरफ देखा और वो वही वॉल से टिकते हुए सीधे नीचे फ्लोर पर बैठ गई और उसने खुद को खुद में ही समेट लिया। उस आदमी ने विराग को देखा और उससे बोला, हु द हेल आर यू? उद्धरण चिन्ह। विराग धीरे से बोला, हु एम आई? इतना बोलकर उसने गहरी सांस ली और फिर उसने सीधे उस आदमी की नाक पर एक पंच मारा। वो पंच इतनी जोर का था कि एक आवाज आई थी जिसका साफ मतलब था कि उस आदमी की नाक टूट चुकी थी। उसके नाक से खून बह रहा था। वो आदमी अपना चेहरा आधा कवर करके जोर जोर से चिल्ला रहा था। विराग ने उस आदमी का कॉलर पकड़ा और चिल्ला कर बोला, शी इज माई वाइफ, मेरी बीवी है। वो हिम्मत कैसे हुई मेरी शुगर को हाथ लगाने की? इतना बोलकर विराग ने उसे आदमी को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिराया और फिर उसने अपनी बेल्ट निकाली। वही विराग के चिल्लाने की आवाज़ सुन मोहब्बत मानो होश में आए हो। उसने विराग को देखा और एक फिर उसके हाथ में पकड़े हुए बेल्ट को। उस बेल्ट को देखते ही वो एकदम से कांप गई और उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। विराग आदमी की तरफ बढ़ते हुए बेहद सर्द आवाज में बोला, शी इज माई शुगर, यू स्लैप्ड हर, यू ब्लडी बास्टर्ड स्लेप्ड हर। इतना बोलकर विराग ने सीधे उस आदमी को बेल्ट से मारा। बेल्ट का बक्कल वाला एरिया उस आदमी की पीठ पर लगा और वो जोर से चीखा। वो चीखते हुए घसीटते हुए पीछे होता जा रहा था। वही विराग बिना रुके बस उसे बेल्ट से मारे जा रहा था। वो आदमी चिल्लाते हुआ पीछे होता जा रहा था पर वो उठ नहीं पा रहा था क्योंकि विराग ने 2-3 बार उसके पैर पर मारा था, जिस वजह से उसके पैर पर काफी चोट आ चुकी थी और उससे ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो चुकी थी। मारते मारते विराग मेन एरिया में आ चुका था। वही एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुन अचानक से क्लब का म्यूजिक बंद हो गया। सबका ध्यान उसे तरफ चला गया था जहां पर विराग और वो आदमी था। वो आदमी अभी भी फ्लो पर था, वो पीछे खिसके जा रहा था। वही विराग अभी भी बिना रुके उसे बैट की बक्कल वाली एरिया से मारे जा रहा था। वही मोहब्बत जो अभी तक उस कॉरिडोर में फ्लो पर बैठी हुई थी, वो धीरे से बोली, विराग। इतना बोलकर वो जल्दी से खड़ी हुई और वो भागते हुए सीधे मेनन एरिया में पहुंची और वहां जाते ही उसके कदम रुक गए। वो विराग को देखने लगी जो बिना रुके बस उस आदमी को ऐसी मार रहा था जैसे आज वो उसकी जान लेने वाला था। विराग को ऐसे देख मोहब्बत चिल्ला कर बोली, विराग। ये सुनते ही विराग जो वापस से अपना हाथ उठाने वाला था वो एकदम से रुक गया और उसने सिर टेढ़ा कर अपनी लाल आंखों से मोहब्बत को देखा। वही विराग की नजरों को देख मोहब्बत 2 कदम पीछे हट गई, लेकिन वो खुद भी विराग को ही देख रही थी। मोहब्बत धीरे से बोली, डोंट प्लीज। मोहब्बत ने इतना धीरे बोला था कि उसकी आवाज कोई सुन नहीं सकता था, लेकिन उसकी लिपसिंग विराग को समझ आ चुकी थी और उसे फर्क नहीं पड़ने वाला था। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए तेज आवाज में बोला, माई शुगर इज ओनली माइन, नो वन कैन टच हर, नो वन कैन हट हर। बस इतना बोलकर विराग ने फिर से एक बैट सीधे उस आदमी के चेहरे पर मारी और वो आदमी जोर से चीखा। उसके चेहरे से खून बहने लगा था।
वही क्लब में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे ऑलमोस्ट टूरिस्ट थे। किसी को भी इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना था, तो बहुत सारे लोगों ने वहां से जाना शुरू कर दिया था। ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा क्लब खाली हो चुका था। मोहब्बत से अब ये सारी चीज़ें और नहीं देखी गई। वो आगे बढ़ते हुए बोली, विराग प्लीज स्टॉप इट। बोलते हुए उसने जैसे ही विराग का हाथ पकड़ा, तभी विराग उसकी तरफ मुड़कर चिल्ला कर बोला, स्टे अवे मोहब्बत। विराग सिंह राठौड़। ये सुनते ही मोहब्बत एकदम से डर गई और वो पीछे हट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विराग चिल्ला कर बोला, अगर तुम बीच में आए तो आई स्वेर मैं अपना बचा हुआ कंट्रोल खो दूंगा, तो बीच में आने के बारे में सोचना भी मत। बोलते हुए विराग ने 2 उंगलियों से मोहब्बत को पीछे हटने का इशारा किया। मोहब्बत विराग की आंखों में देखते हुए पीछे हटने लगी। कुछ ही देर में वो बार काउंटर से टिक चुकी थी। विराग ने उसे आदमी का कॉलर पकड़कर उसे खड़ा किया और फिर बेहद धीमी आवाज में बोला, यू नो वॉट, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उसे तकलीफ ना हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उसे कभी प्रॉब्लम ना हो, वहट ना हो। और वॉट यू डिड, थप्पड़ मारा तूने मेरी शुगर को। माई शुगर, यू ट्राई टू किस हर, मेरी शुगर को टच किया तूने ब्लडी बास्टर्ड। इतना बोलकर विराग ने उस आदमी का कॉलर पकड़ते हुए उसे सीधे खींचते हुए बाहर काउंटर की तरफ फेंका। वो आदमी बाहर काउंटर से जा लड़ा, जिस वजह से उसका सिर सीधे टेबल से टकराया और उसका पैर स्टूल से टकराया, जिस वजह से वो सीधे नीचे गिरा। उसके सिर से खून बहने लगा था। उसकी बॉडी से कई जगह से ब्लीडिंग हो रही थी और वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। इस वक्त वो आधी बेहोशी की हालत तक आ चुका था। वही उस आदमी की हालत देख मोहब्बत ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। उससे ये सब कुछ नहीं देखा जा रहा था। विराग ने वापस उस आदमी के बालों को मुट्ठी में भरा और उसके बालों को खींचते हुए चिल्लाकर बोला, यू इन्वाइटेड योर डेथ, नाउ एंजॉय इट। किसी भी चलती फिरती लड़की को देखकर उसे परेशान करने से पहले ये सोचना चाहिए कि उसके आगे पीछे कोई तो होगा जो तुझे जान से मार सके। सोचना चाहिए था। बोलकर विराग ने एक वाइन की बोतल उठाई और उसने वो बोतल सीधे उसे आदमी के सिर पर फोड़ दी। बोतल टूटने की आवाज सुन मोहब्बत ने झट से अपनी आंखें खोली और उसने विराग की तरफ देखा। विराग ने वापस से अपनी बैट उठाए और उसने इस बार इतनी जोर से मारा कि वो बैट का बक्कल सीधे उस आदमी के गले के साइड वाले हिस्से में धंस गया। ये देखते मोहब्बत की चीख निकल गई। वही बक्कल धंसते ही वो आदमी एकदम से शांत हो चुका था और वो फ्लोर पर गिर गया। क्लब पूरी तरीके से खाली हो चुका था, वहां पर कोई भी नहीं था। बारटेंडर जो एक तरफ खड़ा था और ये सारी चीज अपनी सहमी नजरों से देख रहा था, वो आगे आया और फिर उसने झुककर उस आदमी को चेक किया, फिर धीरे से बोला, डैड। ये सुनते ही मोहब्बत एकदम से फ्रीज हो गई और उसकी नज़र उस आदमी की बॉडी पर ठहर गई थी। उस बारटेंडर की बात सुन विराग ने कुछ पल उस आदमी की डेड बॉडी को देखा और धीरे से बोला, यू वॉन्ट मनी, आई विल गिव यू, बस इसे ठिकाने लगाना है। बारटेंडर ने विराग को देखकर उससे बोला, ओके सर, डोंट वरी, आपका काम हो जाएगा। बोलकर वो बारटेंडर खड़ा हो गया और वहां से चला गया। बारटेंडर के जाते ही विराग ने मोहब्बत को देखा जो बार के कॉर्नर पर खड़ी थी और वो उस आदमी की बॉडी को देख रही थी। विराग ने कुछ पल मोहब्बत की नज़रों को देखा और फिर वो उसके सामने जाते हुए उससे बोला, शुगर। ये सुनते ही मानो मोहब्बत किसी सपने से होश में आई। उसने जैसे ही विराग को देखा वो अपने कदम पीछे लेने लगी। मोहब्बत का ऐसा रिएक्शन देख विराग एकदम से रुक गया। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। विराग कुछ पल रुककर बोला, शुगर लिसन, ओके, ऐसे रिएक्ट नहीं करना तुम्हें, जस्ट लिसन। और मोहब्बत बीच में बोली, कुछ नहीं सुनना मुझे, मेरे पास मत आना प्लीज। बोलते हुए उसकी नजरें विराग के हाथ पर गई जहां पर खून के छींटे थे और उसके शर्ट पर भी खून के छींटे जो ब्लैक होने की वजह से दिख नहीं रहे थे पर मोहब्बत को समझ आ रहे थे। मोहब्बत की बात सुन विराग गहरी सांस लेकर बोला, तुम जो बोलोगी वो कभी नहीं होगा शुगर। इतना बोलकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मोहब्बत का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा। विराग के पास जाते मोहब्बत चिल्लाकर बोली, मुझे छोड़िए आप, मुझे नहीं रहना आपके साथ। यू किल्ड हिम, मार दिया आपने, कैसे कर सकते हो आप ये सब, इंसान ही है ना आप, हाउ कुड यू डू दैट। बोलते हुए उसने अपनी आंसू भरी आंखों से विराग को देखा। विराग ने मोहब्बत के बालों को मुट्ठी में भरा और उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, उसने तुम्हें छुआ था शुगर, उसने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की एंड ही हर्टेड यू, ही स्लैप्ड यू, तो तुमने सोच भी कैसे लिया मैं उसे छोड़ दूंगा। ये सुनते ही मोहब्बत एकदम से फ्रिज हो चुकी थी और वो विराग को देखने लगी थी। उसे आज विराग बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था। मोहब्बत को पता था कि विराग को गुस्सा आता था पर ये जो उसने किया था वो कोई छोटी बात नहीं थी। उसने किसी को जान से मारा था, वो भी बस इसलिए कि उसे इंसान ने उसे मॉलेस्ट किया था। मोहब्बत ने विराग की बात का कोई जवाब नहीं दिया।
वो बस उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, पर विराग ने उसके बालों पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी, जिस वजह से मोहब्बत की हल्की सी आह निकल गई और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो कुछ बोलती कि तभी एक आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनते ही मोहब्बत ने अपनी आंखें खोली और फिर उसने देखा कि बारटेंडर उस आदमी की डेड बॉडी को एक प्लास्टिक के बैग में पैक कर रहा था। ये देखते ही उसका वॉमिट करने का मन करने लगा। उसने विराग को देखा और धीरे से बोली, प्लीज़। विराग ने कुछ पल मोहब्बत के आंसू से भीगे हुए चेहरे को देखा और फिर अगले ही पल उसने उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया और विराग वापस मोहब्बत को लेकर रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। मोहब्बत ने एक बार विराग के कंधे पर अपना गाल टिकाते हुए बारटेंडर को देखा, जो उस पॉलीथीन बैग को घसीटते हुए वहां से लेकर जा रहा था, और ये देखते ही मोहब्बत ने अपनी आंखें बंद कर ली। विराग मोहब्बत को रेस्टोरेंट के अंदर लेकर गया और फिर उसने मोहब्बत को स्लैब पर बैठा दिया और खुद उसके पैरों के बीच खड़ा हो गया। मोहब्बत की आंखें अभी भी बंद थी। वो इस वक्त विराग को देखने से भी डर रही थी। विराग मोहब्बत के सिर से अपना सिर जोड़ते हुए उससे बोला, ओपन योर आइज शुगर, तुम मुझे और गुस्सा दिला रही हो। ये सुनते ही मोहब्बत ने झट से अपनी आंखें खोली और वो धीरे से बोली, प्लीज़ कोई गुस्सा नहीं, प्लीज़ विराग प्लीज़। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया और वो विराग की आंखों में देख रही थी। विराग ने मोहब्बत के आंसू के साथ किया और उससे बोला, लिसन शुगर, फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके से डरना बंद करो, ओके? मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे डरो। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, अगर आप नहीं चाहते कि मैं ऐसे डरूं तो क्यों किया आपने ये सब? मजाक लग रहा है, आपने किसी की जान ली है, ये कोई मजाक नहीं है। बोलते हुए वो फिर से विराग से छूटने की कोशिश करने लगी थी और अब विराग, जो इतनी देर से खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उसे और गुस्सा आने लगा था। विराग ने मोहब्बत के कंधों को कसकर पकड़ और चिल्ला कर बोला, शट अप, जस्ट शट अप। ये सुनते ही मोहब्बत एकदम से चुप हो गई और सहमी नजरों से विराग को देखने लगी। विराग गहरी सांस लेकर बोला, शुगर प्लीज मत दिलाओ मुझे गुस्सा, प्लीज मत करो ये, मैं बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। आई नो कि मुझे तुम्हारे सामने वो नहीं करना चाहिए, बट मैं अभी भी बहुत गुस्से में हूँ और जब तक तुम्हारे गाल पर ये निशान मुझे दिखेगा मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। बोलते हुए उसके नजरें मोहब्बत के गाल पर बने फिंगरप्रिंट की तरफ चली गई थी। मोहब्बत धीरे से बोली, आपको कोई पछतावा नहीं है? आपने क्या किया कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ऐसे कैसे हो सकते हो आप? उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उससे बोला, ऐसा हो सकता हूँ मैं क्योंकि शुगर तुम मेरी हो। ही मोलेस्टेड यू, मोलेस्टेशन के बदले अगर उसे मरने को मिले तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मजाक नहीं किया था उसने तुम्हारे साथ, मजाक भी करता तो भी नहीं बच पाता। इफ समवन ट्राई टू टच यू और इफ समवन ट्राई टू क्लोज विथ यू, सफर तो करना पड़ेगा, मैं खुद मरूंगा, वो भी जान से, विदाउट एनी रिमोर्स। विराग की बात सुनते ही मोहब्बत को गूसे बम्स आ चुके थे। उसके दिमाग में अनजाने में ही सिद्धार्थ का ख्याल आ चुका था। क्या होगा अगर सिद्धार्थ कभी विराग के सामने आए? क्या मोहब्बत आज के हादसे से खुद को संभाल पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए। एपिसोड 88, पॉजेसिव अ ब्रेकडाउन। बाली, इंडोनेशिया। रात का वक्त। क्लब में मोहब्बत अभी भी स्लैब पर बैठी हुई थी और विराग उसके सिर से अपना सिर जोड़े उसके पैरों के बीच खड़ा था। मोहब्बत के दिमाग में विराग की बातें चल रही थी और उसके दिमाग के किसी न किसी कोने में सिद्धार्थ का एक ख्याल आया था। वो किस वजह से आया था वो सिर्फ और सिर्फ खुद मोहब्बत ही जानती थी। विराग मोहब्बत के गाल पर हाथ रखकर उससे बोला, जोन आउट नहीं होना शुगर, पहले मेरी बात सुनो। ये सुनते ही मानो मोहब्बत फिर से होश में आई और वो विराग की आंखों में देखने लगी। विराग गहरी सांस लेकर बोला, आई नो शुगर कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था, एटलीस्ट तुम्हारे सामने नहीं करना चाहिए, बट आई जस्ट कांट कंट्रोल। मॉलेस्टेशन कोई मजाक नहीं होता। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी पजेसिवनेस है तो ये सिर्फ वही नहीं है। आई एम पजेसिव, पर मॉलेस्टेशन मैं किसी भी लकड़ी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर चाहे वो कोई भी होती। उद्धरण चिन्ह। तुम मेरी हो, लेकिन अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो भी मैं यही करता। हाँ, जान से नहीं पर मारता जरूर। तुम्हारे आगे मैं अपना बचा खुचा हर कंट्रोल खो बैठा था। आई नो, आई एक्सेप्ट इट, पर तुम ऐसे रिएक्ट नहीं करोगे, ओके? मोहब्बत धीमी सी आवाज में बोली, क्या चाहते हैं आप? कैसे रिएक्ट करूं मैं? आपने मेरे सामने किसी की जान ले ली और आप चाहते कि मैं कोई रिएक्शन ना दूं? मुझे अपनी जिंदगी में मर्डर देखने की आदत नहीं है। आप बिजनेस करते हैं ना विराग, डील करते हैं तो जान लेना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्या? बोलते हुए वो विराग की आंखों में देख रही थी। विराग बिना किसी भाव के बोला, नहीं है। जान लेना बड़ी बात नहीं है जब सामने वाला गलत हो। धरती पर फालतू का बोझ बढ़ने से अच्छा है कि बोझ खुद कम कर दो। वो क्या है ना कि कानून पर मुझे कोई खास भरोसा नहीं है।
ना कोई खास इंटरेस्ट है और पावर होती इसीलिए है ताकि तुम खुद सब कुछ कर सको, सो आई डिड इट। विराग की बात पर मोहब्बत को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बोले। उसे ऐसा लग रहा था कि विराग की बातें सही थी, पर विराग का वो मारना, वो बेल से मारना, वो सर पर बोतल फोड़ना, वो बकल, वो सारी चीज उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। मोहब्बत ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला था कि तभी विराग फिर से उससे बोला, हमें यहाँ से जाना चाहिए, राइट शुगर? तुम यहाँ पर ठीक नहीं रह पाओगी। इतना बोलकर उसने मोहब्बत को अपने दोनों हाथों में उठा लिया और फिर उसे वहां से लेकर निकल गया। पूरे क्लब से निकलते टाइम मोहब्बत ने विराग के गर्दन में अपना चेहरा छुपाया हुआ था और उसने विराग की जैकेट को कसकर पकड़ हुआ था। वो क्लब को एक नज़र देखना तक नहीं चाहती थी। क्लब से निकलने के बाद विराग सीधे मोहब्बत को गाड़ी के पास लेकर गया और उसने उसे पैसेंजर सीट पर बैठाया और वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर वो दोनों वहां से निकल गए। मोहब्बत अभी भी बिल्कुल शांत थी और वो बाहर देख रही थी। उसने एक शब्द भी नहीं बोला था और वो ऐसे बैठी हुई थी जिससे विराग को साफ समझ में आ रहा था कि वो बहुत अलग मोड पर थी। करीब 15 मिनट बाद विराग ने अचानक से गाड़ी रोकी। मोहब्बत की नज़र बाहर गई और बाहर देखते ही वो धीरे से बोली, बीच। इतना बोलकर उसने गेट खोला और फिर वो बिना विराग को देख आगे बढ़ गई। विराग उसे होटल ले जाने की बजाय सबसे पहले बीच पर लेकर आया था। वो अच्छे से जानता था कि मोहब्बत कितनी ही परेशान क्यों ना हो, बीच ऐसी जगह थी जो उसे हमेशा से शांत करती थी। बीच के साइड पर पहुंचते ही मोहब्बत वहां जाकर रुक गई और वो बस शून्य में सामने देखने लगी। पानी की लहरें उसके पैरों को छू रही थी, उसके बाल हवा से उड़ रहे थे। हर बार जहां ऐसे वक्त पर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान होती थी, वही आज उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ डर, परेशानी यही नजर आ रहा था। मोहब्बत ने एक गहरी सांस ली और फिर वो बिना रुके बस पानी की तरफ अपने कदम बढ़ने लगी। कुछ पल में मोहब्बत इतनी आगे आ चुकी थी कि पानी उसके अपर बॉडी को ऑलमोस्ट कवर कर चुका था। मोहब्बत इससे आगे भी जा पाती कि तभी पीछे से विराग ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। मोहब्बत सीधे विराग के सीने से टकराई। उसने सिर उठाकर विराग को देखा जो खुद भी इस वक्त पानी में था और उसे घूर रहा था। विराग मोहब्बत को घूरते हुए गुस्से में बोला, शुगर, तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, ताकि तुम खुद का दिमाग शांत कर सको। उल्टी सीधे कामों के लिए नहीं लेकर आया मैं। अभी तुम्हें स्विमिंग आती होगी पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रात को सीधे पानी के अंदर भागती चली जाओ। मोहब्बत उसे देखते हुए उससे बोली, लीव मी विराग, प्लीज कुछ टाइम के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। आप मुझे खुद से दूर नहीं जाने देंगे, आई नो, पर कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो ना प्लीज। बोलते हुए वो लाचारी से विराग को देखने लगी थी। विराग ने मोहब्बत की गर्दन पर अपना हाथ रखा और फिर उसके सिर अपना सर जोड़ते हुए उससे बोला, यही तो नहीं कर सकता शुगर, तुम्हें अकेला ही नहीं छोड़ सकता, फिर चाहे रीजन जो भी हो, आई डोंट केयर। रहना तो मेरे साथ ही है और मैंने कहा था ना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे हर इमोशन तुम खुद मुझ तक लेकर आओगी। समझ आया व्हाट आई वांट? विराग की बात सुन मोहब्बत में कुछ पल उसे देखा और फिर धीरे से बोली, जब वो मेरे पास आया तो मुझे डर लगा था। जब उस आदमी ने मेरे पेट के पास अपना पर रखा था, आई थॉट कहीं मेरे बेबी को कुछ ना हो जाए। जब इतने ज्यादा करीब आ चुका था, उद्धरण चिन्ह, मुझे लगा था कि कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, मैं नहीं बच पाऊंगी। मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपका चेहरा घूम रहा था, फिर आप आ गए और मुझे बचा लिया आपने। इतना बोलते ही उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया था। मोहब्बत अपना आंसू साफ करके फिर से बोली, मैं उस वक्त होश में नहीं थी, मेरे दिमाग में उस आदमी की करीबी घूम रही थी। तभी अचानक एक आवाज से होश आया और सामने देखा कि आप उस बैट से मारे जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, बैट। विराग, मुझे डर लगता है इन चीजों से और आप उसे उसी से मारे जा रहे थे। मैंने देखा वो कैसे गिड़गिड़ाते हुए पीछे हट रहा था और आप उसे बस मारे चले जा रहे थे। मुझे उसे वक्त उसके लिए कोई बुरा नहीं लग रहा था, वो डिजर्व करता था, मानती हूँ मैं, पर एक टाइम बाद मुझे ये होश आया कि किसी की जान लेने का हक किसी दूसरे इंसान को नहीं है, वो तो किसी और का काम है। तो मैं खुद को संभाल कर गई उठकर आपके पीछे। क्या देखा मैंने? उद्धरण चिन्ह। इतना बोलता वो फिर से रुक गई और आंसू भरी नजरों से विराग को देखने लगी। मोहब्बत ने विराग के जैकेट को मुट्ठी में भरा और उससे बोली, मैंने ये देखा कि आप उसे मारे जा रहे हैं, बिना रुके मारे जा रहे हैं। मैंने उस वक्त रोकने की कोशिश की, आपने मुझे दूर कर दिया, आप मेरे ऊपर चिल्लाए। मोहब्बत के आखिरी लाइन सुनते ही फिर आपके फेस पर अनजाने में स्माइल आ चुकी थी, जो कि बहुत हल्की थी और मोहब्बत ने नोटिस भी नहीं की थी। मोहब्बत फिर से बोली, आपको नहीं दिखा उसे वक्त कि मैं डर गई थी, जबकि आपको देखना चाहिए था ना। शुगर बोलते हैं आप, मुझे इतना नहीं समझ में आया कि आपकी शुगर को डर लग रहा था।
मुझे उस इंसान से हमदर्दी नहीं थी, कभी नहीं थी, वो मर गया तो भी नहीं हुई। उद्धरण चिन्ह। मुझे आपको नहीं देखना था मारते वक्त। इतनी सी बात आपको नहीं समझ में आई। माना गुस्सा आता है, थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते तो क्या चला जाता। उसकी सांसें और रह जाती, बाद में करते जो करना था। मेरे सामने क्यों किया। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते बोलते मोहब्बत अब बुरी तरीके से रोने लगी थी। ये बात सच थी कि मोहब्बत को उसे आदमी के जीने मरने से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस ये चाहती थी कि विराग उसके सामने कुछ ऐसा ना करे कि वो कभी भूल न पाए, और मोहब्बत को पहले ही लगा था कि विराग कुछ ऐसा ही करेगा और उसने वही किया। शायद मोहब्बत विराग के गुस्से को खुद विराग से भी ज्यादा अच्छे से जानने लगी थी। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उससे बोला, रोना बंद करो शुगर। मोहब्बत रोते हुए बोली, नहीं बंद करूंगी। आपने मेरी बात मानी? नहीं मानी ना, मैं भी नहीं मानूंगी। अब आप मुझे छोड़िए, पानी में डूब नहीं जाऊंगी मैं। बस ऐसे ही आगे आ गई थी। बोलते हुए वो विराग से छूटने की कोशिश करने लगी थी, पर विराग ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की। वो उसे अपने और पास खींचते हुए उससे बोला, आई सेड स्टॉप क्राइंग शुगर। बोलते हुए विराग की आवाज में स्ट्रिक्टनेस थी, जिसे सुनते ही मोहब्बत ने उसे देखा और फिर वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए अपने आंसू कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। कुछ पल बाद विराग ने मोहब्बत के गाल पर अपना हाथ रखा और उसका चेहरा अपनी तरफ करके उससे बोला, तुम्हें उसे आदमी के लिए गिल्टी फील नहीं हो रहा ना? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, नहीं। विराग गहरी सांस लेकर बोला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनते ही मोहब्बत ने विराग को देखा और उससे बोली, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आपने मेरी आंखों के सामने किसी को मारा। प्रॉब्लम यही है कि आपको मेरे सामने नहीं मारना था। मेरे दिमाग से वो इमेज नहीं जा रही, मैं क्या करूं? उद्धरण चिन्ह। विराग कुछ पल रुककर बोला, जो तुम्हारे दिमाग से नहीं जा रहा है उसे मैं तुम्हारे दिमाग से निकाल लूंगा बस। ये सुनते मोहब्बत एकदम से चुप हो गई और वो बस विराग को देखते रह गई। विराग वैसे ही मोहब्बत को कमर से पकड़े हुए उसे सीधे किनारे तक लेकर गया और फिर उससे बोला, आई थिंक इतना काफी है शुगर। अब हमें सीधे होटल जाना चाहिए। बोलते हुए उसने मोहब्बत की उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरवेन की और फिर उसे लेकर वापस गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मोहब्बत बिन कुछ बोले चुपचाप उसके साथ चल रही थी। कुछ देर में वो दोनों वहां से निकल चुके थे। होटल पहुंचते ही विराग सीधे मोहब्बत को रूम में लेकर गया और वहां जाते ही मोहब्बत उससे बोली, अब हम यहाँ पर आ गए ना? अब आप मुझे अकेला छोड़ेंगे? बोलते हुए उसने विराग को देखा। विराग ने मोहब्बत को अपने पास खींचा और उससे बोला, नो। ये सुनते ही मोहब्बत ने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो कुछ समझ पाती से पहले ही विराग ने उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया और वो उसे वॉशरूम लेकर गया। वॉशरूम में पहुंचते ही विराग ने मोहब्बत को नीचे उतारा और फिर उसने शावर ऑन कर दिया। शावर का पानी जैसे ही मोहब्बत के ऊपर गया, उसने झट से अपनी आंखें खोली और अपने सामने विराग को देखा, जो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। मोहब्बत उसे देखते हुए बोली, आप बाहर जाएंगे प्लीज विराग। विराग ने मोहब्बत के सिर के दोनों तरफ वॉल पर अपना हाथ दिखाया और उसके चेहरे पर झुकते हुए उससे बोला, शुगर अगर एक बार फिर से तुमने मुझे जाने के लिए बोला या फिर ये बोला कि तुम्हें अकेला रहना है तो आई स्वेयर तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर सीधे इंडिया जाऊंगा मैं। ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो हैरानी से विराग को देखने लगी। वही विराग की नजरें मोहब्बत की आंखों से होते हुए उसके होठों पर गई। शावर का पानी उसे पूरी तरीके से भीगा रहा था। विराग ने वॉल से हाथ उठाकर मोहब्बत के गाल पर हाथ रखा और उससे बोला, क्लोज योर आइज शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने वही क्लब का सारा सीन आने लगा। वो सब याद आते ही मोहब्बत ने अपना हाथ उठाया और उसने विराग के जैकेट को मुट्ठी में भर लिया। उसके चेहरे पर शिकन साफ नजर आ रही थी। विराग उसका गाल सहलाते हुए बोला, शुश रिलैक्स, ओके मैं हूँ। उन ख्यालों को दिमाग से निकालना है शुगर, मेरे बारे में सोचो, जस्ट थिंक अबाउट मी। ये सुनते ही मोहब्बत के दिमाग में सुबह बीच वाला वक्त याद आ गया, जब वो और विराग वो दोनों साथ में बीच पर घूम रहे थे, साथ में रेस्टोरेंट गए थे। वो सारी चीज याद आते आते मोहब्बत के चेहरे की शक्ल फीकी पड़ने लगी थी। विराग ने अपने दूसरे हाथ से मोहब्बत की मुट्ठी को खोला और फिर उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरवेंट करते हुए उससे बोला, यस शुगर जस्ट लाइक दिस। एक बुरी याद है ओके, लेकिन उससे पहले बहुत अच्छी यादें और आगे भी होंगी, जस्ट थिंक अबाउट दैट। बोलते हुए उसने मोहब्बत के सिर से अपना सिर जोड़ लिया और उसके और अपने इंटरवेंट हाथों को उसने मोहब्बत के सिर के ऊपर वॉल से लगा दिया। उसका दूसरा हाथ मोहब्बत के गाल पर था। मोहब्बत की आंखें अभी भी बंद थी और वो बस शांति से खड़ी थी। वही विराग मोहब्बत के चेहरे को गौर से देख रहा था। उसे चेहरे पढ़ने बहुत अच्छे से आते थे।
उसका एक्सपीरियंस बोलता था और वो अच्छे से समझ रहा था कि मोहब्बत शांत हो रही थी, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये इतना इजी नहीं होने वाला था। मोहब्बत के दिमाग से आज रात क्लब में हुई चीज़ इतनी जल्दी निकलने वाली नहीं थी। विराग ने एक गहरी सांस ली और फिर वो मोहब्बत की नोच पर किस करके उससे बोला, यस शुगर, जस्ट मी एंड यू, और कोई नहीं। जस्ट लाइक यू फील फॉर मी आई फील फॉर यू, और कुछ नहीं। ये सुनते ही मोहब्बत ने झट से अपनी आंखें खोली और वो विराग को देखने लगी। कैसे रिएक्ट करेगी मोहब्बत विराग की ये बात सुन? जानने के लिए पढ़ते रहिए। एपिसोड 89 विराग एस सरप्राइजेस फॉर हिज शुगर। बाली, इंडोनेशिया। रात का वक्त। होटल में। विराग की बात सुन मोहब्बत ने झट से अपनी आंखें खोली और वो विराग को देखने लगी थी। शावर का पानी विराग के चेहरे से होते हुए मोहब्बत के चेहरे पर आ रहा था, जिस वजह से उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। विराग कुछ पल रुककर बोला, बस इससे ज्यादा पानी में रहोगी तो ठंड लग जाएगी शुगर। बोलकर मोहब्बत से दूर होने लगा था कि तभी मोहब्बत ने उसका कॉलर पकड़ा और उससे बोली, आपने कुछ कहा ना? अभी आपने बोला कि जैसे मैं आपके लिए फील करती हूँ वैसे आप भी करते हैं। इसका क्या मतलब था? बोलते हुए वो विराग की आंखों में देख रही थी, मानो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर इस वक्त विराग की आंखों में कोई भाव नहीं थे। विराग ने मोहब्बत के हाथ पर अपना हाथ रखा और उससे बोला, मैं जो भी बोल रहा था तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए बोल रहा था शुगर, और तुम्हारा ध्यान भटक गया। ये सुनते ही मोहब्बत ने अपनी पकड़ ढीली कर दी थी। उसने कुछ पल विराग को देखा और फिर अपना हाथ नीचे करते हुए बोली, ओके, बोलकर वो दूसरी तरफ देखने लगी। विराग ने शावर बंद किया और फिर मोहब्बत को देखकर उससे बोला, चेंज करना है? अगर तुम नहीं करोगी तो मुझे खुद करना पड़ेगा शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत ने झट से विराग को देखा और उससे बोली, कोई जरूरत नहीं है, मैं चेंज कर लूंगी, आप जाए। उसकी बात सुन विराग बिना कुछ बोले वहां से जा चुका था। विराग के जाते ही मोहब्बत ने पीछे वॉल से अपना सिर टिका लिया और फिर धीरे से बोली, मेरे दिल और दिमाग दोनों के साथ खेल रहे हैं। आप दिमाग में ऐसी यादें देकर जो कभी निकल नहीं सकती और दिल में ऐसी बातें बोलकर जो मुझे कुछ और इंडिकेट कर जाती है। ये क्लब में आपने जो किया वो पता नहीं मैं कैसे भूलूंगी। बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर वो चेंज करने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद मोहब्बत ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और वो अपने बाल सुखा रही थी। विराग अभी तक दूसरे वॉशरूम से बाहर नहीं आया था। थोड़ी देर बाद मोहब्बत ने अपने बाल सुखाए और फिर वो चुपचाप जाकर बेड पर बैठकर और बस ऐसे ही सामने देखते हुए कुछ सोचने लगी। मोहब्बत को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि विराग कब उसके पास आकर बैठ चुका था और वो बस उसे देख रहा था। विराग ने मोहब्बत के सामने चुटकी बजाई और उससे बोला, जोन आउट होने की तुम्हारी एक आदत है शुगर। ये सुनते मोहब्बत होश में आए और उसने अपनी हल्की लाल आंखों से विराग को देखा। विराग की नज़र मोहब्बत की आंखों से होते हुए उसके दूसरे गाल पर गई, जो कि अभी भी लाल था, हल्का सूजा हुआ था और उस पर फिंगरप्रिंट के निशान विजिबल थे। विराग ने मोहब्बत के उस गाल को हल्का सा टच किया, जिस वजह से मोहब्बत के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसका ये रिएक्शन देखते ही ये विराग ने अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी बना ली थी, पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए थे। विराग ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने मोहब्बत को खींचकर अपने लैप पर बैठाया और फिर नाइट स्टैंड से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। फर्स्ट एड बॉक्स में से एंटीसेप्टिक क्रीम निकालकर विराग मोहब्बत के गाल पर वो क्रीम लगाने लगा था। मोहब्बत विराग को देखते हुए उससे बोली, इट्स हर्टिंग। बोलते हुए उसकी आंखें नम होने लगी थी। तभी विराग उससे बोला, नो शुगर, अगर तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू बहा तो आई स्वेयर जिसे तुम्हारी आंखों के सामने मारा है उसे तुम्हारे पीठ पीछे फिर से मारूंगा मैं। मोहब्बत मासूमियत से बोली, पर वो तो मर चुका है, अब क्यों? विराग बिना किसी भाव के बोली, बॉडी है ना उसकी, उसके ऊपर मैं अपने फ्रस्ट्रेशन निकाल सकता हूँ। ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो धीरे से बोली, आप कितने अजीब है विराग। आप किसी मरे हुए इंसान को फिर से मारने की बात कर रहे हो, उसे टॉर्चर करने की बात कर रहे हैं। विराग मोहब्बत के गाल की तरफ देखते हुए उससे बोला, क्या करूं शुगर? मन कर रहा है, तुम्हारे गाल पर ये निशान देखकर मेरा बहुत कुछ करने का मन कर रहा है। मोहब्बत ने विराग के गाल पर अपना हाथ रखा और उससे बोली, प्लीज शांत। ये सुनते ही मानो विराग एकदम से शांत होने लगा था। उसने मोहब्बत की आंखों में देखा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, यू नीड टू स्लीप शुगर। तुम बहुत थक चुकी हो। बोलकर उसने मोहब्बत को अपने लैप से उतारा और फिर उसे बेड पर लेटकर विराग ने मोहब्बत को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। मोहब्बत विराग को देखते हुए उससे बोली, सोने की जरूरत तो आपको भी है। ये सुनते ही विराग ने कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर बिना कुछ बोले उसके पास लेट गया। विराग के लेटते ही मोहब्बत ने झट से उसे हक कर लिया था। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली।
शावर में विराग ने मोहब्बत को शांत जरूर किया था, पर उसके दिमाग के एक कोने में अभी भी क्लब का सीन ताज़ा था और वो ये चीज़ इतनी जल्दी भूलने नहीं वाली थी। विराग ने मोहब्बत के सिर पर किस की और धीरे से बोला, स्लीप टाइट शुगर। बोलते हुए वो उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगा। वही मोहब्बत ने कसकर विराग को हक किया हुआ था और उसकी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स होने लगी थी। कुछ पल में वो गहरी नींद में सो चुकी थी। मोहब्बत के सोने के बाद विराग ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा और धीरे से बोला, तुम्हारे सामने कुछ नहीं करना चाहता था पर करना पड़ा, और अब जब किया है तो बैक ऑफ नहीं किया जा सकता। तुम्हारे दिमाग से इन ख्यालों को निकालना पड़ेगा। इसके लिए कल सुबह तुम्हें एक सरप्राइज देना पड़ेगा। शुगर, बी रेडी फॉर योर सरप्राइज। बोलकर उसने मोहब्बत के फोरहेड पर किस किया और फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह मोहब्बत ने करवट बदलते हुए अपनी आंखें खोली। बेड पर लेटे हुए वो धीरे से बोली, कोई नाइटमेयर नहीं आया? अच्छी बात है, वरना एक नाइटमेयर की वजह से हालत खराब हो जाती है। बोलते हुए मोहब्बत ने एक उबासी ली और वो धीरे से उठकर बैठी। मोहब्बत जैसे ही उठकर बैठी उसकी नज़र सीधे बालकनी डोर की तरफ गई जो कि ट्रांसपेरेंट था। वहां देखते ही वो धीरे से बोली, ये क्या है? बोलते हुए वो बालकनी में रखे हुए एक बड़े से बॉक्स को देख रही थी जिसके ऊपर गिफ्ट रिबन लगा हुआ था। मोहब्बत ने ब्लैंकेट हटाया और फिर वो बेड से उठकर सीधे बालकनी में गई। उस बॉक्स के पास जाकर उसने देखा कि बॉक्स के ऊपर एक नोट लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, माय स्वीट स्वीटनेस वाली शुगर, ओपन इट। ये पढ़ते ही मोहब्बत ने वो नोट हटाया और फिर उसने रिबन खींच। अगले ही पल वो बॉक्स चारों तरफ से खुल गया और उसके अंदर से करीब 10 बलून उड़ते हुए ऊपर जाने लगे। मोहब्बत ने उस बैलून से अटैच एक बड़ा सा बैनर देखा जिसके ऊपर स्वीट शुगर है स्वीट स्माइल लिखा हुआ था। ये देखते ही मोहब्बत के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वही वो बैनर बलून के साथ उड़ते हुए ऊपर आसमान में कहीं और जा चुका था। मोहब्बत ने मुस्कुराते हुए बालकनी में चारों तरफ देखा। तभी उसकी नज़र स्विंग पर रखे हुए एक और छोटे से बॉक्स पर गई। उसने जल्दी से जाकर वो बॉक्स उठाया और बॉक्स खोलकर देखा। उसमें एक स्माइली इमोजी वाली बॉल थी, साथ ही एक और नोट था जिसमें लिखा हुआ था, उठने के बाद फ्रेश होना जरूरी है शुगर, गो टू वॉशरूम। ये पढ़ते ही मोहब्बत खुद से बोली, मुझे लगा कोई और सरप्राइज होगा। बोलते हुए उसका मुंह बन गया था। मोहब्बत ने उस स्माइली वाली बॉल पर हल्की सी किस की और फिर वो उसे बॉल को वहीं रखकर वॉशरूम की तरफ चली गई। मोहब्बत ने जैसे ही वॉशरूम का गेट खोला उसके ऊपर अचानक फ्लावर पेटल्स गिरने लगे। मोहब्बत ने वो पेटल्स देखे, वो पिंक रोज फ्लावर पेटल्स थे। मोहब्बत ने अपना हाथ आगे किया, कुछ पेटल्स उसके हाथ में आकर गिरे। उसकी स्माइल अब तक और बड़ी हो चुकी थी। मोहब्बत मुस्कुराते हुए खुद से बोली, चल क्या रहा है? बोलते हुए उसने सामने देखा और फिर वो धीरे से बोली, वाओ। इस वक्त बाथटब के चारों तरफ फ्लावर पेटल्स बिखरे हुए थे। वही बाथटब में 2 डक्स थे। मोहब्बत ने कभी बताया नहीं था पर विराग को पता चल चुका था कि मोहब्बत को बाथटब में टॉयज पसंद थे। ये थोड़ी चाइल्डिश चीज थी पर उसे पसंद थी। मोहब्बत ने अपने बालों का बन बनाया और फिर वो गुनगुनाते हुए सीधे बाथटब की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर फ्रेश होने के बाद वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर वापस बेड के पास गई, उसे बेड पर एक ड्रेस रखी हुई देखी। उसके पास एक और नोट रखा था। मोहब्बत ने वो नोट उठाया और उसे नोट पर लिखा था कि आई नो माई स्वीट स्वीट स्वीटनेस वाली शुगर। मैंने तुम्हें हक किया, तुम नहीं चाहती थी फिर भी कर दिया। अब जब हक किया है तो तुम्हारे चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल लानी तो बनती है। आई नो कि तुम्हारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है क्योंकि तुम्हें नाराज होना नहीं आता, पर शुगर अगर तुम इतनी स्वीट रहोगी तो मुझे प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ी नाराजगी दिखाना। ये पढ़ते ही मोहब्बत की नज़रें ड्रेसिंग टेबल के मिरर में खुद पर चली गई थी। वो अभी भी मुस्कुरा रही थी और उसकी स्माइल बहुत जेन्युइन थी। मोहब्बत धीरे से बोली, नाराजगी दिखानी है पर मैं कैसे दिखाऊं? मुझे तो आता नहीं है। कोई बात नहीं, मैं फिर भी दिखाऊंगी। एक ट्राई करना तो बनता है, मुझे गुस्सा आ सकता है, यस। बोलकर उसने गहरी सांस ली और फिर उसने ड्रेस उठाई। वो एक सन ड्रेस थी जो कि घुटनों से थोड़ी नीचे थी और वो पूरी फ्रिल से भरी हुई थी। मोहब्बत ने जल्दी से वो ड्रेस पहनी और अपने बाल सही करने के बाद वो फ़ोन लेकर तुरंत प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकल गई। मोहब्बत आगे जा रही थी कि तभी अचानक उसकी नज़र रूम नंबर 609 पर गई और उसके कम 2 पल के लिए रुके। उसने कुछ पल उस गेट की तरफ देखा और फिर वो सिर हिलाकर आगे बढ़ गई। मोहब्बत लिफ्ट से सीधे नीचे रेस्टोरेंट वाले एरिया में पहुंची। वहां पहुंचते ही वो चारों तरफ देखने लगी क्योंकि इस वक्त वो पूरा एरिया खाली था। मोहब्बत आगे बढ़ रही थी कि अचानक सारी लाइट्स ऑफ हो गई और लाइट्स ऑफ होते ही मोहब्बत एकदम से डर गई। वो तेज आवाज में बोली, विराग आप यहीं पर हैं ना? मुझे पता है, प्लीज लाइट ऑन करवाएं ना। बोलते हुए वो चारों तरफ देख रही थी। जब उसे कोई आवाज नहीं आया
उसने जल्दी से अपना फ़ोन ऑन किया। मोहब्बत विराग को ही कॉल करने वाली थी कि तभी अचानक उसके पीछे से एक प्यारा सा म्यूजिक स्टार्ट हो गया। वो सुनते ही मोहब्बत ने झट से मुड़कर अपने पीछे देख सामने एक स्पॉटलाइट ऑन थी, जहां पर करीब 4 लोग म्यूजिक प्ले कर रहे थे। वो लाइव म्यूजिक चल रहा था और वो 4 लोग शायद कोई बैंड था। मोहब्बत कंफ्यूजन से उन लोगों की तरफ देख रही थी कि तभी अचानक एक स्पॉटलाइट उसके ऊपर जली और उसे अपने पीछे प्रेजेंस फील हुई। मोहब्बत धीरे से बोली, विराग। बोलते ही वो मुड़ी और वो सीधे विराग के सीने से टकराए। मोहब्बत ने सिर उठकर विराग को देखा जो उसे ही देख रहा था। वो धीरे से बोली, आप हैं? मैं डर गई थी। विराग ने मोहब्बत के हाथ से उसका फ़ोन लिया और उससे बोला, कोई बात नहीं शुगर, सरप्राइज के लिए थोड़ा बहुत डर बनता है। बोलते हुए उसने मोहब्बत का फ़ोन वहीं पास में टेबल पर रखा और फिर उसने मोहब्बत को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। मोहब्बत ने अपने दोनों हाथ विराग के कंधों पर रखे और वो उसकी आंखों में देखने लगी। विराग मोहब्बत के साथ म्यूजिक की बीट पर मूव करने लगा। वही मोहब्बत के फेस पर फिर से एक प्यारी सी स्माइल आ चुकी थी। उसने विराग के कंधे पर अपना सिर टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। विराग ने मोहब्बत का हाथ अपने कंधे से हटाकर अपने सीने पर दिलवाली जगह पर रखा और फिर झुककर उसके कान में बोला, सी व्हाट आर यू डूइंग टू मी शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत ने अपनी आंखें खोली और उसकी नज़र अपने हाथ पर गई जो कि इस वक्त विराग के दिल वाली जगह पर थी। वो धीरे से बोली, आपका दिल जोरों से धड़क रहा है। क्यों? किस वजह से? बोलते हुए उसने अपनी नज़र उठाकर विराग को देखा। विराग उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, धड़कने की वजह हो तुम। ये सुनते ही मोहब्बत की स्माइल और बड़ी हो चुकी थी और वो बस विराग की आंखों में खोने लगी थी। वही होटल के उस रेस्टोरेंट के दूसरे साइड जहां पर सभी लोग नॉर्मली अपना ब्रेकफास्ट करने आए थे। क्योंकि विराग ने ये वाली साइड पर्सनली बुक की हुई थी, वहां पर कोई खड़ा था जिसकी नज़रें मोहब्बत के चेहरे पर ठहरी हुई थी। स्पॉटलाइट में मोहब्बत का चेहरा साफ दिख रहा था पर विराग का चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि विराग इस एंगल से मोहब्बत के चेहरे के पास था कि उसका चेहरा क्लियर नहीं था। वही जो आदमी बस मोहब्बत को देख रहा था, उसने अपने हाथ में एक फॉक पकड़ी हुई थी। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था कि वो फॉक सीधे खुद अपने हाथ में धंसाए जा रहा था। क्या परवान चढ़ती मोहब्बत पर किसी की नज़र लगने वाली थी? क्या दिलों को इजहार से पहले कोई तूफान आने वाला था? जानने के लिए पढ़ते रहिए। एपिसोड 90। मोहब्बत सेड, मेरे विराग। बाली, इंडोनेशिया। एक अच्छे खासे डांस फैशन के बाद सारी लाइट्स वापस से ऑन हो चुकी थी। लाइट्स ऑन होते ही मोहब्बत ने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई और उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ चुकी थी क्योंकि वहां पर चारों तरफ बलून्स बिखरे हुए थे। साथ ही वो डेकोरेशन पूरी एक थीम पर थी और वो थीम रेड कलर की थी। मोहब्बत चारों तरफ देखते हुए धीरे से बोली, विराग आप मुझे खुश करने के लिए इतना कुछ कब से करने लगे? बोलते हुए उसकी नज़र विराग की तरफ चली गई थी जो कि उसे ही देख रहा था। मोहब्बत का सवाल सुन विराग ने कुछ पल उसे देखा और फिर उसके चेहरे के करीब जाते हुए उससे बोला, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई। ये सुनते ही मोहब्बत की स्माइल और बड़ी हो चुकी थी, फिर कुछ याद आते ही उसकी स्माइल एकदम से गायब हो गई और वो विराग को घूरने लगी। मोहब्बत का ऐसा बदलता रिएक्शन देख विराग के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई और वो उससे बोला, सो मेरी शुगर नाराज होने की कोशिश कर रही है? मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, मैं नाराज होने की कोशिश नहीं कर रही। मैं नाराज हूँ, आपने मुझे ट्रॉमा दे दिया। पता है कितना बड़ा ट्रॉमा दिया आपने मुझे, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथ बांध लिए और उसकी नज़रें अभी भी विराग को घूर रही थी। विराग गहरी सांस लेकर बोला, शुगर आई टोल्ड यू, मैं नहीं करना चाहता था पर कर गया क्योंकि गुस्से में था, नहीं कर पाया कंट्रोल। और जब तुम्हें उस इंसान के मरने का गिल्ट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोहब्बत झट से बोली, पर मुझे आपके मारने का गिल्ट है। वो मरा आई डोंट केयर, लेकिन आपने मारा आई केयर। मैं नहीं देख सकती कि मेरे विराग किसी की जान ले। मोहब्बत के मुंह से मेरे विराग सुनते ही विराग के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी और वो गौर से मोहब्बत को चेहरे को देखने लगा था। वही मोहब्बत को अभी तक रियलाइज नहीं हुआ था कि उसने बोला क्या था। वो फिर से बोली, आपको गुस्सा आता है, मैं समझती हूँ। आपने जो किया अच्छा किया, लेकिन आपको मेरे सामने नहीं मारना चाहिए था। भले ही मेरी पीठ पीछे उसके साथ कुछ भी करते, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर आपने मेरी आंखों के सामने किया। मुझे भूलने में टाइम तो लगेगा ना? विराग ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और फिर उसके सिर से अपना सिर जोड़ते हुए उससे बोला, टाइम लगेगा तो हम टाइम देंगे शुगर, और कुछ नहीं। ओके, अब इस बारे में बात नहीं होगी। तुम्हें नाराज होना नहीं आता और मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता। बोलकर उसने मोहब्बत के नोच पर किस किया और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे टेबल के पास ले गए। विराग खुद चेयर पर बैठ गया और फिर उसने मोहब्बत को खींचकर अपनी लेग पर बैठा लिया।
मोहब्बत विराग के लैप पर अच्छे से बैठ गई और फिर उसने टेबल पर रखा हुआ सैंडविच उठा लिया और वो सैंडविच खाने लगी। उसे इस वक्त बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी। मोहब्बत खाते हुए बोली, जो वॉशरूम में आपने किया था ना वो मेरा फेवरेट है। वो डकाई मीन आपको कैसे पता चला कि मुझे ऐसी चीज़ पसंद है? बोलते हुए उसने तिरछी नज़रों से विराग को देखा। विराग मोहब्बत के लिप्स के कॉर्नर पर लगी मेयोनेज़ साफ करते हुए उससे बोला, तुम्हारे बारे में हर चीज़ पता है मुझे शुगर। तुम नहीं बताओगी तो भी पता चल जाएगा। अपनी वाइफ के ऊपर बैकग्राउंड चेक करवाया मैंने। ये सुनते ही मोहब्बत कुछ पल रुकी और फिर धीरे से बोली, ये तो मैं भूल ही गई थी कि पहले तो आपका मुझ पर ट्रस्ट नहीं था तो आपने मेरे ऊपर चेकिंग कार्रवाई होगी, पर प्रॉमिस मी कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। विराग मोहब्बत के हाथ में पकड़े हुए सैंडविच का एक बाइट लेकर उसे बोला, शुगर आई टोल्ड यू मैं प्रॉमिसेस नहीं कर सकता। आई डोंट बिलीव इन प्रॉमिसेस सो फॉरगेट इट। मैं तुमसे जुड़ी बात किसी को नहीं बताने वाला क्योंकि तुमसे जुड़ी बात पर मेरा हक है। ये सुनते ही मोहब्बत ने सिर घुमाया और वो विराग की आंखों में देखने लगी। विराग ने मोहब्बत के हाथ से सैंडविच लिया और फिर एक और बीते लेकर बोला, शुगर देखने के लिए पूरी जिंदगी है, फिलहाल हम ब्रेकफास्ट कर ले, उसके बाद हमें कहीं जाना भी है। बोलकर उसने सैंडविच मोहब्बत की तरफ बढ़ा दिया। मोहब्बत ने बिना कुछ बोले उस सैंडविच का बाइट लिया और फिर वो आराम से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगी। सैंडविच के बाद मोहब्बत ने अपना जूस पिया। यहाँ पर भी विराग मोहब्बत की हेल्थ का पूरा ख्याल रख रहा था। वो उसके खाने में किसी भी तरीके की लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होने देता था। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद विराग मोहब्बत को लेकर होटल से निकल चुका था। विराग मोहब्बत को बाली ज़ू लेकर जा रहा था। होटल से निकलते ही विराग अपनी गाड़ी के पास गया और वो ड्राइवर को कुछ बता रहा था। वही मोहब्बत खड़ी थी और वो बस ऐसे ही अपने फ़ोन पर कुछ करते हुए घूम रही थी। अचानक मोहब्बत को ऐसा फील हुआ जैसे कोई उसे देख रहा था। उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई पर उसे कोई दिखा नहीं। मोहब्बत खुद से बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग थी जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। बोलते हुए उसने वापस से चारों तरफ देखा और फिर उसकी नज़रें एक जगह पर ठहर गई। मोहब्बत होटल के 6th फ्लोर की तरफ देख रही थी जहां पर एक विंडो खुली हुई थी और उस विंडो पर कर्टन लगे हुए थे और उसे परछाई दिख रही थी। मोहब्बत ने कुछ पल उस परछाई को देखा और फिर उसने अपनी नज़रें फेर ली। पता नहीं क्यों उसे अजीब सा डर लगने लगा था। मोहब्बत ने अपना फ़ोन बंद किया और वो सीधे विराग के पास गई और उसने विराग का हाथ पकड़ लिया। वही विराग जो इस वक्त ड्राइवर से कुछ बोल रहा था। उसने मोहब्बत को देखा और फिर ड्राइवर से बोला, ओके लेट्स गो। बोलकर उसने मोहब्बत के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसे अंदर बैठाकर वो खुद भी उसके साथ बैठ गया और कुछ ही पल में वो सब वहाँ से निकल चुके थे। पूरे रास्ते मोहब्बत शांत रही, वो बस किसी ख्यालों में गुम थी। वही विराग अपने फ़ोन पर अर्जुन से बात कर रहा था और वो कुछ काम कर रहा था। यहाँ पर आने के बाद भी उसने अपना काम पूरी तरीके से बंद नहीं किया था। बाली ज़ू पहुँचते ही विराग और मोहब्बत दोनों गाड़ी से उतर गए और फिर विराग टिकट लेने के लिए चला गया। टिकट लेने के बाद वो दोनों अंदर चले गए। अंदर आते ही विराग ने मोहब्बत को अपने सामने किया और उससे बोला, अब बोलो शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत ने विराग को देखा और उससे बोली, मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा था। पता नहीं क्यों विराग बहुत अजीब सा फील हुआ। मुझे डर लगने लगा था, मुझे लगा कि कोई मुझे घूर रहा था। आई डोंट नो, मुझे पता है कि मैं बकवास कर रही हूँ लेकिन। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि विराग ने उसे अपने सीने से लगा लिया। विराग के सीने से लगते ही मोहब्बत ने अपनी आंखें बंद की और उसने एक गहरी सांस ली। विराग मोहब्बत के बालों में अपनी उंगलियां चलते हुए उससे बोला, डिड आई टोल्ड यू शुगर कि तुम कोई बकवास कर रही हो? नहीं ना, आई ट्रस्ट यू ओके। बोलकर उसने मोहब्बत के सिर पर किस किया। मोहब्बत ने अपनी आंखें खोली और सर उठाकर उसने विराग को देखा और उससे बोली, सच में आपको विश्वास है ना मुझ पर? मुझे सच में फील हुआ था। विराग उसके गाल पर हाथ रखकर उससे बोला, आई ट्रस्ट यू शुगर ओके। इस बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट एंजॉय। मैं हूँ इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। मोहब्बत हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, ओके। बोलकर वो विराग से अलग हुई और उसका हाथ पकड़कर वो आगे बढ़ गई। विराग मोहब्बत के साथ चल रहा था और वो कुछ सोच रहा था। वही मोहब्बत विराग का हाथ छोड़कर आगे बढ़ गई और वो एक जगह पर रखकर सामने देखने लगी। इस वक्त वो एक क्रोकोडाइल देख रही थी। मोहब्बत ने अपना फ़ोन निकालो और फिर वो सारी चीज़ कैप्चर करने लगी। यहाँ पर आने के बाद मोहब्बत के दिमाग से वो थॉट निकल चुका था और अब वो पूरी तरीके से एंजॉय कर रही थी। वही विराग मोहब्बत से थोड़ी दूरी पर ही खड़ा था और वो कॉल पर होटल मैनेजमेंट की टीम के मैनेजर से बात कर रहा था। विराग ऑन कॉल बोला, आई वॉन्ट टू नो कि जब मैं मेरी वाइफ के साथ पार्किंग एरिया में था वहाँ पर कोई और भी था क्या या नहीं?
चेक द सीसीटीवी फुटेज और उसके बाद मुझे बताओ ओके, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। विराग मोहब्बत की तरफ देखते हुए खुद से बोला, आई नो शुगर, तुम झूठ नहीं बोलती, तुम इतना सच बोलती हो कि तुम्हारा सच बोलना तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। इतनी स्वीट हो तुम और मैं तुम्हारी स्वीटनेस को कभी गलत नहीं समझने वाला, नेवर, बोलकर वो मोहब्बत की तरफ बढ़ गया। ऐसे ही करीब 2 घंटे की मस्ती के बाद विराग मोहब्बत को वही कैंटीन में लेकर चला गया था, जो कि एक ओपन एरिया में था। वो दोनों एक दूसरे के सामने टेबल पर बैठे बैठे और उनके सामने पिज्ज़ा रखा हुआ था। मोहब्बत पिज्ज़ा का एक बाइट लेकर विराग से बोली, विराग आप इतने शांत क्यों हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उद्धरण चिन्ह। विराग अपने फ़ोन पर कुछ टाइप करते हुए बोला, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ शुगर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे देखनी है और कोई बात नहीं है ये काम खत्म हो जाए, उसके बाद मैं रात को तुम्हें खुद अच्छे से टाइम दूंगा और हम कसीनो जाएंगे। ये सुनते ही मोहब्बत जो पिज्ज़ा खा रही थी, उसका हाथ एकदम से रुक गया और उसने विराग को देखा। मोहब्बत का कोई जवाब न सुन विराग ने अपनी नज़रें उठाकर मोहब्बत को देखा और उससे बोला, व्हाट हैपन शुगर? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, कसीनो। हम कसीनो जाएंगे पर बाली में कसीनो नहीं होता है ना? विराग हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, लीगली नहीं होता शुगर, बट इलीगल सब होता है। हम कसीनो जाएंगे, तुमने गोवा में बहुत कसीनो देखे होंगे, सो ये वाला भी देखोगी। यू विल एंजॉय इट और एंड वॉन्ट टू गो कसीनो। तो यहाँ पर है, सो डोंट वरी, हम रात को ही जाने वाले हैं। कसीनो के बारे में सोचते ही मोहब्बत के दिमाग में एक ख्याल आया था। वही विराग जिसकी नज़र अपने फ़ोन पर थी। उसने वापस से अपनी नज़रें उठाकर मोहब्बत को देखा और उसे खोया हुआ देख उसके फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई थी। विराग मन में बोला, आई नो शुगर, कसीनो से सिद्धार्थ देसाई का कनेक्शन है। आई वॉन्ट टू नो कि यहाँ पर क्या होता है। तुम कसीनो को सिर्फ एक कसीनो की तरह देखोगी या सिद्धार्थ की याद की तरह? उद्धरण चिन्ह। कॉल मी सिक, कॉल मी साइको, बट आई वॉन्ट अ रिएक्शन, और उस रिएक्शन से डिसाइड होगा कि तुम्हारे दिमाग में सिद्धार्थ किस हद तक है। सोचते हुए उसकी नज़रें मोहब्बत के चेहरे पर ठहरी हुई थी। वही मोहब्बत इन सारी चीज़ों से बेखबर अपने ख्यालों में खोए हुए अपना पिज्ज़ा खा रही थी। थोड़ी देर बाद उन दोनों का खाना पीना हो चुका था और फिर वो दोनों वहां से निकल चुके थे। अब तक मोहब्बत इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि नींद की वजह से उसकी आंखें बंद होने लगी थी। जू के बाहर आते ही विराग ने मोहब्बत को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। मोहब्बत उसके कंधे पर सर रखते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है विराग। विराग अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोला, तो सो जाओ शुगर, हम रात को जाएंगे, ओके जस्ट स्लीप, बोलकर उसने मोहब्बत को गाड़ी में बैठाया और वो खुद भी बैठ गया। ड्राइवर वहीं पर था और वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। थोड़ी देर बाद होटल पहुंचने के बाद विराग मोहब्बत को ब्राइडल स्टाइल में उठाए हुए बेडरूम में लेकर गया और फिर उसने मोहब्बत को बेड पर लिटाया। अचानक उसकी नज़र मोहब्बत के गाल पर गई, जिस पर हल्का हल्का निशान भी विजिबल होने लगा था, जो कि मोहब्बत ने सुबह मेकअप से कवर कर लिया था। विराग ने मोहब्बत के गाल को हल्का सा टच किया और धीरे से बोला, आई स्वेयर, अगर वो गलती से भी जिंदा बचा होता तो उसे और बुरी मौत देता मैं, बोलकर उसने मोहब्बत के उस गाल पर किस किया और फिर उसकी बंद आंखों को देखने लगा। विराग मोहब्बत की आंखों पर किस करते हुए धीरे से बोला, आई हैव फीलिंग फॉर योर शुगर, अ वेरी डिफरेंट एंड डार्क फीलिंग। बोलते हुए विराग आंखों में कुछ ऐसे इमोशन थे जो अगर इस वक्त मोहब्बत देख रही होती तो वो इस कदर डर जाती कि विराग से दूर जाना चाहती, पर इस वक्त वो सो रही थी और विराग की आंखों के वो इमोशन बस विराग तक ही थे। क्या होगा कसीनो में? क्या मोड़ लाएगी विराग की डार्क फीलिंग्स? जानने के लिए पढ़ते रहिए।